चलेगा। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड चैप्टर, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मॉड्यूल का नाम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है बस, बट इसके अंदर ना चार सब चैप्टर्स बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, तो पहला उसमें से है कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर मैं आपको इसका सिलेबस दिखा दूं तो यहाँ पे इसका सिलेबस है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो मॉड्यूल है उसमें चार चैप्टर्स है, मैंने ऐसा डिवाइड किया हूँ। पहला है लाइन इंटीग्रल, जिसको हम कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन बोलेंगे। दूसरा है कॉचीज थ्योरम। ठीक है, एक है इंटीग्रल थ्योरम और एक है वो दूसरा फॉर्मूला। एक है फॉर्मूला, एक है इंटीग्रेशन, बट हम इन जनरल बोलेंगे कॉचीज कॉचीज थ्योरम। ठीक है, चलो। फिर तीसरा है टेलर्स एंड लॉरेंस सीरीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर चौथा है रेसिड्यूज। ठीक है, चलो। बट टुडे वी आर स्टडिंग दिस फर्स्ट सब चैप्टर, दैट इज लाइन इंटीग्रल। इसको हम कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसका वेटेज देख लेते हैं। अक्सर एक प्रॉब्लम आता है इसका, कॉम साइटी को देख सकते हो आप। एक एक प्रॉब्लम तो लाजमन आता ही है, 100%। ठीक है, एक आता ही है, और खास करके टाइप 1 में से, कार्टेशियन फॉर्म में से। ठीक है, जो आज हम स्टडी करने वाले हैं। और बाकी ब्रांचेस भी अपना वेटेज देख सकते हैं। ठीक है, चलो ना। अभी एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको कुछ चीजें फर्स्ट हैंड में बताना चाहता हूँ जो आपको काम लगेंगी फॉर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो क्या क्या चीजें लेटेस्ट सी। ठीक है, सबसे पहली तो चीज आपको पता रहनी चाहिए कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दैट इज जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ये इस फॉर्म को हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, दो फॉर्म होते हैं, एक होता है कार्टेशियन, एक होता है पोलर। ये क्या हो गया, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है ना, z is equals to x plus iy is nothing but a complex number that is written in Cartesian form। अगर मैं आपको बोलूं z is equals to 2 plus 3i, तो दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज दिस हैज रियल पार्ट दैट इज x। ये जो रियल पार्ट होता है उसको हम x बोलते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम, जो इमेजिनरी पार्ट के साथ एसोसिएट रहता है उसको हम y बोलते हैं। ठीक है, दिस इज x, दिस इज y। ठीक है, एंड दिस इज i इज नथिंग बट अ इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं 2 plus 3i या फिर कोई ऐसा भलता सा कॉम्प्लेक्स नंबर बोलूं, उसको अगर आपको प्लॉट करने बोलूं ग्राफ पे, तो आप उसको कैसे प्लॉट करेंगे लेटेस्ट। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 3 plus 4i को प्लॉट करिए, तो कैसे करेंगे। आपको देखना है इससे एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर करना है। अब एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर करें तो एक्स का वैल्यू क्या है, 3 है। तो एक्स एक्सिस पे या फिर रियल एक्सिस पे आपको 3 पॉइंट जो है मार्क कर देना है। फिर जैसा भी आपको समझ में आवे, पॉइंट कर दो, मार्क कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, उसके बाद फिर आपको देखना है वाई वाला पॉइंट। अब वाई वाला पॉइंट क्या है, आई के साथ जो भी रहता है वो वाई वाला पॉइंट रहता है। तो वाई पे 4 पे आ जाना, तो 4 पे आओगे और यहाँ पे 3 पे आओगे, तो उसको आप जो प्लॉट कर देगा, और यहाँ पे भी आते गए आपको एक एक इंटरसेक्शन मिलेगा या फिर एक इनका मिलन मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है, स्पेस में जो पॉइंट है, दिस इज नथिंग बट 3 plus 4i पॉइंट। इसको एक्चुअली हम बोलते थे 3, 4, है ना। आपने 10th पे ऐसा पढ़ा होगा कि एक्स पे 3, वाई पे 4। अच्छा दानिश भाई, बट ये फिर आई वगैरह क्यों लिखा आपने, बिकॉज अगर यहाँ पे आई नहीं रहेगा ना तो ये 3 plus 4 हो जाएगा, एंड 3 plus 4 इज व्हाट, 7। तो आपको समझ नहीं आएगा कि भाई यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ पे वाई क्या है। तो जहां पर भी आई रहेगा ना, मतलब कि वो वाई वाला कोऑर्डिनेट है, समझ रहे हो। अगर मैं आपको बोलूं कि -4 plus 2i प्लॉट करना है, एक्स पे -4, बिकॉज जो जिसपे आई एसोसिएट नहीं है, जिसके साथ आई नहीं है, वो हमारा एक्स वाला पॉइंट है, और जिसके साथ आई है वो हमारा टू, जिसके साथ हमारा जिसके साथ हमारा वाई आई है वो हमारा वाई वाला पॉइंट है, दैट इज 2। तो यहाँ पे एक्स पे -4 पे आएंगे, है ना, एक्स पे -4 पे आएंगे, और वाई पे हम 2 पे आएंगे। उसको प्लॉट करेंगे तो हमारे यहाँ पे उनका इंटरसेक्शन या फिर उनका मिलन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब 2 - 3i भी उस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, ये प्लॉटिंग इसलिए जरूरी है बिकॉज हमारे को ना इस चैप्टर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लॉटिंग आनी चाहिए, ऑल्दो ग्राफ में नहीं, बट आपको पता रहना चाहिए कि 3 plus 4i कहाँ पे आएगा, और -4 plus 2i कहाँ पर आएगा, या फिर बाकी जो भी अगर मैं बोलूँ आपको कि 2 plus 3i कहाँ पे आएगा, तो आपको देखना भाई एक्स पे 2 और वाई पे 3, तो ये कुछ यहाँ पे होगा, है कि नहीं। चलिए, चलो। अब कुछ और चीजें भी है जो जानना आपको जरूरी है। ये होता है क्या, जेड, एक होता है जेड बार। जेड बार इज नथिंग बट कॉन्जुगेट ऑफ इट। कॉन्जुगेट इसका मतलब कि आपको आई की साइन को चेंज कर देना है। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा जेड का कॉन्जुगेट, जेड बार। अब यहाँ पे आई जो है ना उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, दैट इज √(-1).
आई स्क्वायर होता है इसका स्क्वायर करे दैट इज -1। आई क्यूब क्या होता है, आई क्यूब होता है -i। एक होता है i⁴ दैट इज +1, ठीक है। अब i⁴ से आप कितने भी आई के पावर बना सकते हो। अगर मैं बोलूँ आपको i⁴ बनाओ तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे i⁴ इंटू 25, है कि नहीं। अब i⁴ इज 1 एंड 1/25 इज व्हाट 1। तो आप कितने भी पावर निकाल सकते हो आई के यूजिंग दिस i⁴ वाला पार्ट, ठीक है। चलो अब जेड हो गया, जेड बार हो गया। अब इनका डेरिवेटिव क्या होगा, अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं इसका जेड का, तो जेड का हो जाएगा dz, एक्स का हो जाएगा dx, और आई कांस्टेंट है, वाई का हो जाएगा dy, ठीक है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो ये हो जाएगा dz बार, और राइट हैंड साइड तो सेम एज इट इज ऐसी रहेगा dx। अच्छा यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आई dy, ठीक है। चलो अच्छा इसमें एक और चीज होती है मॉड जेड। मॉड जेड इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर कभी आपको मॉड जेड आया तो उसका मतलब यही है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है चलेगा। आपको ये पता रहना चाहिए मॉड जेड का फॉर्मूला। अभी हम अपने एक्चुअल प्रॉब्लम पे जंप करते हैं, हमारे को कैसे टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, लेट अस सी। चलो क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर along the two paths from z equals to 0 to z equals to 2 plus I as shown in figure, ठीक है। तो एक फंक्शन गिवन है जेड स्क्वायर, उसको हमको दो पाथ्स के अलोंग, दो पाथ्स मतलब के देखो एक है डायरेक्ट पाथ, मतलब कि अगर मुझे इसको अगर मैं नेम दे दूं, ये ओ दे दूं, इसको ए दे दूं, इसको बी दे दूं, ठीक है। तो अलोंग द टू पाथ मतलब क्या मालूम है, एक है ओबी, ये डायरेक्ट वाला पाथ है, मतलब मुझे अगर यहां से लेके यहां तक के पहुंचना है। अब बोलेंगे यहाँ पे क्यों, यहीं पर क्यों पहुंचना है, बिकॉज यहाँ पे उसने गिवन है फ्रॉम z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 2 प्लस आई। ये 2 प्लस आई कहां पर प्लॉट होगा, यहाँ पर प्लॉट होगा ना, बिकॉज देखो x पे 2 और y पे 1 है कि नहीं, x पे 2 y पे 1, तो यहाँ पे कुछ आएगा है कि नहीं। तो हमको यहाँ पे रीच करना है, दिस इज व्हाट नथिंग बट 2 प्लस आई। तो उसके पास दो तरीके हैं, या तो अब सीधा 0 से b तक के जाओ, या तो आप y वाला पाथ यूज करो, पहले ओ ए पे जाओ फिर a से b पे जाओ। तो इसने यही बोला है कि आपको दोनों पाथ्स के अलोंग इंटीग्रेट करना है, ओ बी के लिए भी और ओ ए और ए बी, मतलब कि ओ ए बी के लिए भी, डायरेक्ट वाला पाथ भी और y वाला पाथ भी। तो लेट अस सी ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं, ठीक है चलेगा। तो ये तो थोड़ा सा अब्सर्ड डायग्राम है, मतलब अनक्लियर डायग्राम है, बट वेक डायग्राम है थोड़ा। मैं आपको इसका इम्प्रोवाइज डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आपको और चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। और आपको एक्चुअली में करना क्या होता है वो भी को समझ में आ जाएगा। चलो इसका मैं इम्प्रोवाइज वर्जन बना देता हूँ। अबे यार ये क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन बना दिया मैंने, वो तो रफ डायग्राम बनाना, आपको भी एग्जाम में ऐसा रफ डायग्राम ही बनाना है। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है। आपको रीच करना है, आपको पहुंचना है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज व्हाट 2,1, 2,1 इज नथिंग बट 2 प्लस आई, एक्स पे 2 और वाई पे 1, तो उसको मैं 2,1 फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये है 0,0, है ना, ओरिजिन पे जो रहता है पॉइंट उसको हम बोलते हैं 0,0। और ये क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे एक्स पे 2 है तो ये हो जाएगा 2,0। अब सबको नेम देते हैं, ये ओरिजिन को ओ ले लो, इसको ए ले लो और इसको बी ले लो, ठीक है। चलो पाथ कैसे फॉलो करना है, एक है डायरेक्ट पाथ और एक है वाई वाला पाथ, है कि नहीं। चलो अब सॉल्व कैसे करते हैं, लेट अस सी। ये मैंने इम्प्रोवाइज डायग्राम बना लिया, आपको भी एग्जाम में एक इम्प्रोवाइज डायग्राम बना लेना है, और फिर बिकॉज इससे ना आपका प्रॉब्लम आसान हो जाता है सॉल्व करना। चलो सॉल्व करते हैं, पहले मैं लिखूंगा आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक है। पहली फुर्सत में आपको पूरे चैप्टर में ये जो फॉर्मूला है फिक्स्ड है, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपके प्रॉब्लम में जो भी एफ ऑफ जेड गिवन है दैट इज यहाँ पे इन दिस केस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर हमारा एफ ऑफ जेड है ना, तो उसको लिख लो यहाँ पे। तो एफ ऑफ जेड क्या है हमारा जेड स्क्वायर, तो मैंने जेड स्क्वायर लिख दिया डी जेड। इसके बाद आपको क्या करना होता है मालूम है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जेड इज नथिंग बट एक्स प्लस आई वाई, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। dz इज dx प्लस आई डी वाई, है कि नहीं, हमने यहाँ पे लिखा था इससे पहले देखो, तो इसलिए तो मैंने बताया था ये सब चीजें चीजें आपको जानना जरूरी है फर्स्ट हैंड में, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप, अभी यहाँ पे आप स्टॉप कर दो, यहाँ पे आप स्टॉप कर दो। अभी आपको ना
वो जो बोला था ना अलोंग द टू पाथ्स के लिए सॉल्व करो, वो अभी सॉल्व करेंगे। तो पहले ना हम ये डायरेक्ट वाला पाथ, ओबी वाला पाथ, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं अलोंग द पाथ ओबी। तो पहले हम ओबी के लिए सॉल्व करेंगे, अलोंग द पाथ ओबी। पहले हम ओबी पे चलेंगे। अब ओबी पे चलने के लिए ना आपको इस लाइन का इक्वेशन पता रहना चाहिए। ओबी का इक्वेशन कैसे पता करेंगे भाई, यहाँ पे तो गिवन भी नहीं इक्वेशन। हाँ, ऑल दो गिवन नहीं है बट वी कैन फाइंड इट। कैसे फाइंड कर सकते हैं? यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला। टू पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला भाई कहीं सुनेला लग रहा है। हाँ, हमने 10th और 12th में किया था। वो क्या होता था, अगर आपके पास दो पॉइंट्स है, देखो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, फिर बोल सकते हैं दो कोऑर्डिनेट्स है। हमारे पास एक ये कोऑर्डिनेट है ओ का और एक हमारे पास बी का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, दैट इज 2,1। जब आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हो तो आप उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला। ये टू पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला होता है कैसे, लेट अस सी, ठीक है। तो हमको इसका इक्वेशन निकालना है। तो टू पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। मैं भी आपको याद आ रहा होगा। चलो, y माइनस वाई वन, अब यहाँ पे वाई वन क्या है, एक्स वन क्या है, चलो देख लेते हैं भाई। देखो यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट्स है ना, तो इसको मैं एक्स वन वाई वन ले लेता हूँ, और ये हमारे फाइनल पॉइंट्स है, इसको मैं ले लेता हूँ एक्स टू और वाई टू। या तो इसको एक्स वन वाई वन ले लो, इसको एक्स टू वाई टू ले लो, आपकी मर्जी है, इसको जैसा लिखना है लिख दो, ठीक है। बट जहन में रहे दोनों, इसको एक्स वन एक्स टू मत, एक्स वन एक्स टू मत ले लो, और इसको वाई वन वाई टू ऐसा नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये वाई का कोऑर्डिनेट है, ये हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये वाई का कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलो, अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वाई वन इज जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। वाई टू इज वॉट, वन, ये हो जाएगा वन माइनस जीरो इक्वल्स टू एक्स माइनस वॉट इज एक्स वन, एक्स वन इज जीरो, एक्स टू इज टू, ये हो जाएगा टू माइनस जीरो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन टू। टू को इफ यू कैन मल्टीप्लाई विथ, इफ यू मल्टीप्लाई विथ वाई, तो ये हो जाएगा टू वाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। इसको अगर बेटर तरीके से लिखे तो दिस वुड बी एक्स इक्वल्स टू टी वाई। दिस इज माई लाइन इक्वेशन फॉर ओ बी। ये हमको इक्वेशन मिल गया किसका, ओबी का। अब इसके बाद आपको क्या करना है मालूम है, इसको डेरिवेट करना है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डीएक्स, है ना, और टू कांस्टेंट है। वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई। एक्चुअली इसमें करना क्या होता है मालूम है, इसको अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करेगा ना, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में वन, और राइट हैंड साइड में टू वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आयुष, टू वाई का डेरिवेटिव। हाँ, नहीं टू नहीं होगा, टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा। नहीं समझा, देख रीजन क्या है, हाँ एक्स के रिस्पेक्ट में करे ना। हाँ, तो dx को तू अगर वन से मल्टीप्लाई करेगा तो तेरा ये इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं, dx इक्वल्स टू टू डी वाई, है कि नहीं। यहाँ पे ख्याल रहे अपन ना टोटल डेरिवेटिव कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं। अगर पार्शियल डेरिवेटिव करने बोलता तो ये जीरो हो जाता, नहीं समझा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप व्हाट वी हैव टू डू इज, अभी जहां पर हमने स्टॉप किया था ना इंटीग्रेशन को, उसको वापस कंटिन्यू करना है। भाई कैसे कंटिन्यू करेंगे, लेट अस सी, ठीक है। अब इन दिस इंटीग्रेशन, इन प्लेस ऑफ एक्स यू हैव टू सब्स्टिट्यूट टू वाई। तो ये हो जाएगा टू वाई प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इनटू, अब dx क्या है हमारा, dx इज टू डी वाई प्लस आई डी वाई। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो प्योर y फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। बट why डिड वी कन्वर्ट इट इनटू प्योर y फॉर्म इन द फर्स्ट प्लेस, हमने क्यों कन्वर्ट किया, द रीजन इज बिकॉज इसको यू कांट सॉल्व। इसमें देखो x के भी, एक्स का भी वेरिएबल है और y का भी वेरिएबल है। तो जिस इंटीग्रेशन में x का भी वेरिएबल हो, y का भी वेरिएबल हो, और यहाँ पे x का भी ऑपरेटर है, y का भी ऑपरेटर है, तो यू कांट सॉल्व दिस। इसको तू सॉल्व नहीं कर सकता है ना, ये जो कंपाउंड एक्सप्रेशन है इंटीग्रल का, इसको तू सॉल्व नहीं कर सकता है। इसको तू सॉल्व कर सकता है बिकॉज ये पूरा प्योर y फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जितनी भी मेहनत है ना, ये सब इसलिए रहती है ताकि हम इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करें, dx या dy को सब्स्टिट्यूट करो। जरूरी नहीं कि प्योर y फॉर्मेट में हमेशा कन्वर्ट हो, x में भी होता है। तो मतलब बेसिकली पर्पस ये रहता है कि एक एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, या तो प्योर y फॉर्म में या प्योर x फॉर्म में। उससे होता क्या है, उससे हमारा इंटीग्रेशन सॉल्वेबल होता है। ये सॉल्वेबल नहीं था भाई, ये सॉल्वेबल नहीं था, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट अब व्हाट वी कैन डू इज, अब यहां से वी कैन टेक y कॉमन, है ना, y कॉमन ले सकते हैं। अगर y कॉमन लिए तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्यों, बिकॉज देखो अगर y कॉमन ले गया ना तो y स्क्वायर बन के बाहर आएगा। रीजन बिंग बिकॉज दिस इज अंडर स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो ये हो जाएगा टू प्लस आई का होल स्क्वायर, और यहां से वी कैन टेक डी वाई कॉमन, तो ये हो जाएगा टू प्लस आई। नेक्स्ट अब
वी कैन टेक 2 + i का होल स्क्वायर और 2 + i आउटसाइड। अगर आउटसाइड लेंगे बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट, दिस हैज नथिंग टू डू विद द प्रॉब्लम, है ना। इनका कुछ प्रॉब्लम में लेना देना नहीं है, इंटीग्रेशन के साथ लेना देना नहीं है, तो इनको हम बाहर ले सकते हैं, ये कांस्टेंट की तरह है। तो ये हो जाएगा 2 + i का होल रेस टू 3 बाई 3, बिकॉज दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे सिर्फ वाई स्क्वायर का। तो देख रहे हो आपका प्रॉब्लम कितना आसान हो चुका है इंटीग्रेशन का, है कि नहीं। अच्छा दानिश भाई ठीक है, प्रॉब्लम आसान हो गया, वाई स्क्वायर आ गया, लिमिट्स कहाँ गई भाई, लिमिट्स तो है ही नहीं भाई यहाँ पे, लिमिट्स कैसे निकालेंगे भाई। लिमिट्स के लिए भी ना अपन वही लाइन की इक्वेशन पे, वही लाइन पे जाएंगे जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे थे। सो वी वर सॉल्विंग फॉर ओबी, है ना, ओबी के लिए सॉल्व कर रहे थे। अब ओबी में हमारे पास एक्स के भी कोऑर्डिनेट्स है और वाई के भी कोऑर्डिनेट्स है, बट फॉर दिस, फॉर टाइम बिंग या फिर फॉर नाउ, वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली वाई कोऑर्डिनेट्स। वाई बिकॉज हमारा जो प्रॉब्लम है वो वाई में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। वाई स्क्वायर यहाँ पे कोई एक्स वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हम ना सिर्फ वाई के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। तो यहाँ पे ओ के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 के 0,0, बट वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन वाई कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे y1 का इनिशियल पॉइंट क्या है 0, और y2 क्या है अपना यहाँ पे 1। तो हम 0 to 1 इंटीग्रेट करेंगे। अगर हमारा प्रॉब्लम x में कन्वर्ट हो जाता तो वी वुड हैव डन 0 to 2, बिकॉज यहाँ पे x1 जो है इनिशियल पॉइंट 0 है और फाइनल पॉइंट 2 है, ठीक है। बिकॉज हमारा प्रॉब्लम जो है y में कन्वर्ट हो चुका है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। हम ये लाइन के लिए सॉल्व करें और इस लाइन के लिए हमारे y के पॉइंट जो है वो है 0 और 1, ठीक है। तो इसलिए 0 to 1, और लाइन ऐसा जा रही है ना, ऐसा एरो है, तो इसलिए 0 to 1। अगर ऐसा जाती तो, अगर आई ऐसा जाती तो, आई बोल, अगर, हाँ 1 to 0, ठीक है, बरोबर, 0 to 1। चलो, अब 2 + i का होल क्यूब ना तू कैल्सी में सॉल्व कर सकता है, अगर तेरे पास कैल्सी होगा ना अभी तो सॉल्व कर ले उसको। कैसे सॉल्व करते हैं मालूम है, आपको मोड में आना है। मोड में ना ऑप्शन नंबर 2 CMPLX वाला, उसको प्रेस करना है। उसको प्रेस करने के बाद ना ये इक्वेशन टाइप करना है, या फिर ये जो टर्म है ना उसको टाइप करना है। उसको कैसे टाइप करोगे मालूम है, ब्रैकेट 2 + i। अब बोलेंगे भाई आई कैसे टाइप करेंगे, आई जो है ना वो ENG वाला बटन है। अगर तेरे कैल्सी में ENG वाला बटन दिख रहा होगा ना तो उसको प्रेस करेगा तू, तो देखो आई आ जाएगा डिस्प्ले पे, है ना। तो 2 + i होल रेस टू 3 करेगा तो देखो कुछ आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, वो बाद में करेंगे अपन, या फिर अभी बता दो मुझे क्या सीन है इसका। 2 + i होल रेस टू 3, इसका आंसर क्या आता है, 2 + 11i, ठीक है चलो। हाँ, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो दिया हो जाएगा y³ अपॉन 3, और लिमिट्स क्या है 0 to 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 + 11i अपॉन 3। बिकॉज जब तू 1 सब्स्टिट्यूट करेगा तो 1/3, जब 0 सब्स्टिट्यूट करेगा तो 0 हो जाएगा, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेगा तो देखो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया अलोंग द पाथ ओबी, मतलब के डायरेक्ट पाथ के लिए, ठीक है। अब वाई वाला पाथ के लिए सॉल्व करते हैं। अब वाई वाला पाथ मतलब कि ये पूरा ओ ए बी वाला, अब हमको ओ ए बी के लिए सॉल्व करना है। अब ओ ए बी में ना दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे वी कांट सॉल्व डायरेक्टली। यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, फॉर ओ ए बी अलोंग द पाथ ओ ए बी, अलोंग द पाथ ओ ए बी, ठीक है। अब अपने को ये वाला पाथ के लिए सॉल्व करना है ओएबी के लिए। अब ओएबी को वी कांट डायरेक्टली सॉल्व, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे ना अगर तू ओएबी के लिए डायरेक्टली सॉल्व करने जाएगा ना तो तेरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। कैसे, ओए के लिए कुछ और रहेगा और एबी के लिए कुछ और रहेगा। तो भाई इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि ओए के लिए सॉल्व करेंगे और एबी के लिए सॉल्व करेंगे। ओए का जो भी इंटीग्रेशन आएगा और एबी का जो भी इंटीग्रेशन आएगा उनको ऐड कर देंगे, तो हमको ओ ए बी का इंटीग्रेशन मिल जाएगा टोटल। समझ रहा है आयुष, नहीं समझा, हाँ क्या भाई? नहीं समझा, समझा समझा। ओके ओके ठीक है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे फॉर इसके, इसका भी सब पार्ट है अलोंग द पाथ ओ ए बी का। पहले हम सॉल्व करेंगे ओ ए के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे अलोंग ओ ए। अब मुझे बता आयुष, इसके लिए ओ ए के लिए इक्वेशन क्या होगा। तो याद है मैंने बताया था जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती है, चलो ठीक है वो डबल इंटीग्रेशन में सिखाया था। हाँ हाँ बरोबर, x इक्वल्स टू नहीं आएगा, y इक्वल्स टू आएगा, बिकॉज ये y x एक्सिस है ना। तो y x x x एक्सिस का, अच्छा ठीक है ठीक है। क्या बोल रहे हो तुम,
तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हम्म। तो ब्लूटूथ लगाया था, ओए के लिए तो एक्स इज इक्वल टू 2 ही रहेगा ना। नहीं 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 नहीं, मैं तुमको बताता हूँ अभी कैसे हो, ठीक है। पहले तो मैं एक नोट लिखा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद अपन इक्वेशन देखेंगे इसका, ठीक है, चलो। अच्छा, जिन लोगों को ये नहीं समझा ना, ये यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे हुआ, ये इस फॉर्मूले से हुआ, एक्स रेस टू एन डीएक्स वाले से, ठीक है। ये होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। अगर मैं आपको इंटीग्रेशन करो एक्स क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या करना होता है, एक पावर इंक्रीज करना होता है और उसको ही आपको डिनोमिनेटर में लिख देना होता है, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं आता इंटीग्रेशन वो देख सकते हैं यहाँ पे, चलो। मैं तुम्हारे को ये बता रहा था कि जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती है ना, उनका इक्वेशन फिक्स रहता है। हॉरिजॉन्टल लाइंस हैव इक्वेशन y इक्वल्स टू टी। और जितनी भी वर्टिकल लाइंस रहती है, एक सेकंड आसान हो रही है, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती है ना, उनका फिक्स इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू सी, ठीक है। सी मतलब एक कांस्टेंट। और जितनी भी वर्टिकल लाइंस रहती है, उनका इक्वेशन फिक्स रहता है, हैव इक्वेशंस x इक्वल्स टू सी, ठीक है। इनका इक्वेशन x इक्वल्स टू सी रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है एक्चुअली, समझते हैं यहाँ पे। देखो, अभी मैं आपको पूछ रहा था ओ बी का, सॉरी ओ ए का, हाँ, ओ ए का इक्वेशन क्या होगा। आपने बोला x इक्वल्स टू टू। ये रॉन्ग है, पता है क्यों रॉन्ग है? इसका मतलब ये पता है क्या है, अगर मैं ओ ए के लिए कहीं पे भी जाऊं, चाहे यहाँ पर, बिकॉज ये पूरी लाइन ओ है, ठीक है, पूरी लाइन ओ है, सिर्फ यहाँ तक के ओ नहीं है, पूरी लाइन ओ है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके लिए देखूं, इसके लिए देखूं, या फिर यहाँ पे पॉइंट पे देखूं, मेरा देखो एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? यहाँ पे एक्स जो है वन होगा, तो यहाँ पे पता है कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा 1,0, है कि नहीं भाई? अगर मैं थोड़ा सा आगे चले जाऊं यहाँ पर, अगर यहाँ पे मैं आपको पूछूं कोऑर्डिनेट क्या है, उसके बाद अगर मैं तुमको यहाँ पे बोलूं एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, तू बोलेगा थ्री, तो ये पता है ये हो जाएगा 3,0। तो देख एक्स तो फिर भी चेंज हो रहा है ना, पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है, बट वाई फिक्स है। देख वाई जीरो है, जीरो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, और आगे भी जीरो रहेगा। इसका मतलब ये है कि तू पूरे पॉइंट में या फिर पूरे पूरे लाइन में कहीं पर भी देख, तेरे को वाई का जो पॉइंट है ना वो फिक्स मिलेगा, मतलब कि वाई इज कांस्टेंट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है ना कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हैव फिक्स्ड इक्वेशन दैट इज y इक्वल्स जीरो, तो पूरी लाइन के लिए कहीं पे भी चेक करेगा ना, ओए के लिए, ये पूरी लाइन के लिए, पूरी लाइन ओए है समझ ले। तो पूरी लाइन के लिए जितनी कहीं पे भी चेक कर, देखो y का जो पॉइंट है दैट इज जीरो फिक्स रहेगा, ठीक है। और ये दिस इज नथिंग बट ऑल्सो एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू जीरो। मैंने डबल इंटीग्रेशन में शायद पढ़ाया था तुम लोगों को, ये है ना। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू जीरो, और जो y एक्सिस होती है उनका इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चल। जो एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस जो होती है, उनका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू जीरो, और जो y एक्सिस होती है उनका क्या होता है, उनका x इक्वल्स टू जीरो होता है। अब x इक्वल्स टू जीरो का मतलब पता है क्या है, ये x, एक मिनट, ये y एक्सिस है कि नहीं, y एक्सिस है। अब तो यहाँ पे अगर मैं तो बोलूँ भाई ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे y है, चलो यहाँ पे ले लो, बिकॉज यहाँ पे y1 है ना, यहाँ पे ले लो। ठीक है, अब ये बहुत ऊपर क्यों चलेगा, अच्छा भाई, तो यहाँ ले ले, ठीक है। यहाँ पे अपना y का जो पॉइंट है वो वन है, ठीक है। उसके मैं कोऑर्डिनेट्स बोलूँ तो तू बोलेगा 0,1, मतलब कि x पे जीरो और y पे वन। अगर मैं तो को यहाँ पे बोलूँ, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे y2 है, ठीक है, तो तू बोलेगा 0,2। तो देख, y तो ऑल दो चेंज हो रहा है, बट x जो है कांस्टेंट है, बिकॉज दिस इज y एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस पे हमारा x का जो इक्वेशन होता है वो होता है जीरो। तो दैट मीन्स हमारा y एक्सिस पे x इक्वल टू जीरो फिक्स रहेगा, और x एक्सिस पे हमारा y इक्वल टू जीरो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये तो ऑल दो मैंने पढ़ा है, बट फिर भी ठीक है, अगर आपको नई आइडिया है तो देख लें। तब OA के लिए हमारा इक्वेशन क्या होगा आयुष, अब बता। OA के लिए, इस लाइन के लिए, y इज इक्वल टू 0। यस, y इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसको अब डेरिवेट करना होता है, देखो y को डेरिवेट करेगा तो ये जगह dy इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, अभी हमारा जो इंटीग्रेशन था ना, जो लास्ट वाला, उसमें देखो सब्स्टिट्यूट करना रहता है, ठीक है। इस काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, चलो यहाँ पे मैं पेश करता हूँ। और एक और बात समझनी है कि जब तू हॉरिजॉन्टली जाता है ना, तो तेरा y वाला जो पॉइंट है वो कांस्टेंट रहता है। देख अपन यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कितना भी आगे जा रहे थे, हमारा y चेंज नहीं हो रहा था। और यहाँ पे जब हम वर्टिकली जा रहे थे, तो हमारा, एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या बोला, हाँ, जब हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टली जा रहे थे तो हमारा एक्स वाला पॉइंट तो चेंज हो रहा था, बट वाई चेंज नहीं हो रहा था। और यहाँ पे जब हम वर्टिकली आ रहे थे, तो हमारा वाई वाला पॉइंट चेंज हो रहा था, बट एक्स वाला चेंज नहीं हो रहा था।
तो मतलब वर्टिकल लाइंस में हमारा एक्स वाला पॉइंट चेंज नहीं रहता है, दैट इज सी, मतलब कांस्टेंट। और हॉरिजॉन्टल वाले में हमारा वाई वाला कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया, ठीक है। चलो अब इसमें आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन में ये I1 होगा, पता है क्यों? बिकॉज हम इसमें दो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे ना, OA और AB, तो पहले होगा I1 फिर होगा I2, और दोनों को ऐड करेंगे तो OAB का हमारे को टोटल इंटीग्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो I1 के लिए करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब जहां पर भी y है वहां पे आपको जीरो पुट करना है, तो ये जगह x प्लस जीरो का स्क्वायर dx का हो जाएगा, dx का dx ही रहेगा, और dy हो जाएगा जीरो। चलो ठीक, इतना हो गया। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर डीएक्स को, ठीक है। चलो अब इसकी लिमिट्स क्या होंगी, आयुष तू बताएगा मुझे, इसकी लिमिट्स क्या होंगी? 0 ही रहेगी क्या? 0 to 2 होगी ना भाई, लोअर लिमिट 0 होगी और अपर लिमिट क्या होगी 2। बिकॉज देख हमारा प्रॉब्लम जो है एक्स में कन्वर्ट हो चुका है ना, और वी आर सॉल्विंग फॉर ओ ए। अब ओ ए के इनिशियल पॉइंट के एक्स के लिमिट्स क्या है 0, और फाइनल लिमिट क्या है एक्स की 2, तो 0 to 2 है कि नहीं? हाँ भाई, तो फाइनल लिमिट्स बोलू, फाइनल पॉइंट बोलू। अच्छा अगर मैं y के लिए, अगर ये हमारा इक्वेशन y में कन्वर्ट हो जाता तो हमारी लिमिट्स क्या होती? वही 0 ही रहती पूरा। 0 से 0, हम्म। ठीक है। और तो वो मतलब वैलिड नहीं है, वो सही नहीं है, पर बट फिर भी ठीक है। चलो इसको इंटीग्रेट करें तो x³ अपॉन 3 0 to 2, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 8/3, ये हो गया I1। दिस वॉज फॉर अलोंग द पाथ OA। अब देखो सॉल्व करना है अलोंग द पाथ AB के लिए, तो चलो AB के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। अलोंग द पाथ AB, इसको 2 मत दो, इसको B दो, बिकॉज 2 तो हमने ऑलरेडी वो इसके अंडर वाला जो था ना उसको दे दिया अलोंग द पाथ AB। अब आयुष बता AB के लिए हमारा क्या इक्वेशन होगा? AB के लिए देखिए वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन का इक्वेशन होता है x = c। x = 0। जीरो कैसे रहेगा, 2 होगा ना लाला, यहाँ पे x का कुछ पॉइंट है ना 2। सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ हाँ, 2 2 2। देख अगर तू उसको एक्सटेंड कर, और अगर यहाँ पे मैं तेको पूछता हूँ पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल y2 है, तो यहाँ पे पता है क्या होगा इसका पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे तेको ऐसा मर्ज करने बोलूँ, हाँ यहाँ पे पता है ये पॉइंट क्या होगा, x पे 2 और y पे 2। अगर और ऊपर करने बोलूँ तो यहाँ पे समझ फॉर एग्जाम्पल y3 है, तो पता है ये वाला पॉइंट क्या x होगा, का ये होगा 2,3। 2 ही रहेगा, 2 तो 2 2। देख कितना भी स्ट्रेच कर, कितना भी चाहे नीचे भी ले लेगा तो भी, नीचे भी ले ले तो भी सेम ही रहेगा। यहाँ पे y चेंज होगा बट x कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज जो वर्टिकल लाइंस रहती है उनका इक्वेशन क्या रहता है फिक्स, x = c। नहीं समझा? समझा भाई, समझा समझा। जब ये y एक्सिस पे रहेगी ना आयुष, तब x = 0 रहेगा, समझ रहे हैं? और जब यहाँ वहां हाँ रहेगी तो हाँ, समझ यहाँ गया, पे तो वो ओके, देखा नहीं था पॉइंट में, वो ठीक है समझा ठीक है, समझा। चलो ठीक है। तू तो बढ़ गया भी, तू तो x = 2, ठीक है, इसको डेरिवेट करे तो ये हो जाएगा 0। अब क्या करना होता है, वही इंटीग्रेशन में पुट करना होता है, कहाँ गया हमारा इंटीग्रेशन, यहाँ पे। चलो ये हो जाएगा I2 = इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह पे 2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर, और dx का हो जाएगा 0 प्लस I dy, ठीक है। चलो तो लिमिट्स होगी, लिमिट्स तो बाद में देखेंगे, पहले इंटीग्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। I को वी कैन राइट आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, यहाँ पे dy आ जाएगा। चलो अब इसके लिमिट्स क्या आएंगे आयुष बता मेरे को, वी आर सॉल्विंग फॉर AB के लिए लिमिट्स क्या आएंगी, और y के टर्म्स में सॉल्व कर रहे हैं अपना, y के टर्म्स में सॉल्व कर रहे हैं। चल रॉन्ग मत होना भाई। 0 to 1 भाई। क्या बात है यार, कैसे समझा? बिकॉज यहाँ पे हम इंटरेस्टेड है y वाले पॉइंट में, तो यहाँ पे y वाला पॉइंट इनिशियल पॉइंट 0 है, फाइनल पॉइंट क्या है 1 है, तो 0 to 1, क्या बात है। 1। ठीक है चलो, तो I विल रिमेन आउटसाइड। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 2 + i y का क्यूब अपॉन 3i, ठीक है। चलो अब ये वाला इंटीग्रेशन कैसे होगा थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं भी आपके लिए न्यू तो नहीं बोल सकते, ऑलरेडी आपने किया, बट ठीक है, को प्रैक्टिस नहीं रहती है ये वाले इंटीग्रेशन की। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटीग्रेशन। कंपाउंड इंटीग्रेशन में बेसिकली क्या होता है मालूम है, ये इसकी तरह ही रहता है, x⁻n की तरह। x⁻n जैसे x⁻n+1 होता है ना अपॉन n+1, तो ये भी वही होता है, ये होगा ax + b रेस टू n+1 अपॉन n+1, ठीक है इतना। बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आती है, दैट इज x का कोएफिशिएंट। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है a, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं था इसलिए हमने नई डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ 3x + 4 का
का स्क्वायर ले लो, 4 का होल स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो एक तरीका तो पता है क्या आयुष, तो उसको ओपन कर, है ना, 3x का स्क्वायर कर, फिर 2 into 3x into 4, मतलब के a प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपांड कर, फिर तू उसको इंडिविजुअली हर टर्म को इंटीग्रेट कर, तो वो भी वैलिड है, समझ रहा है। बट हाँ भाई। ऑप्टिमल तरीका क्या है पता है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, आपको 3x+4, है ना, लिखना है, उसके पावर को ना इंक्रीज कर देना बाय 1, मतलब कि 2+1, तो ये हो जाएगा 3, और डिनोमिनेटर में भी 3, बट एक यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आपको मल्टीप्लाई करना होता है डिनोमिनेटर में, दैट इज एक्स का कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने यही किया, ये वाला फॉर्मूला यूज करा, ये होगा 2+i का स्क्वायर का क्यूब हो गया, डिनोमिनेटर में भी 3 आ गया। अब सिंस यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, i है, तो इसलिए i लिखा मैंने, ठीक है, समझा आयुष इतना। हाँ भाई हाँ। ठीक है ठीक है, हाँ मतलब वो थोड़ा सा तेरे को लग रहा हो कि क्या भाई, नहीं, बेसिक बेसिक सवाल पर स्टडी, चलो, आई विल रिमेन आउटसाइड। अब पहले 1 पुट करेंगे y की जगह पर, तो ये जाएगा 2+i का क्यूब अपॉन 3i, और जब 0 पुट करेंगे तो ये जाएगा 2 का क्यूब अपॉन 3i, ठीक है चलो। अब i को वी कैन इनसाइड मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2+i का होल क्यूब -8/3, चलो, इसको अपने कैलसी में रखो या फिर ऐसा रख दो, 2+i का होल क्यूब अपॉन 3 -8/3, चलो। अब मुझे बता इसका आंसर क्या आ रहा है आपको। मेरे पास कैलसी है नहीं, तो मैं बता नहीं सकता इसका आंसर क्या है, बोला, ये i2 हो जाएगा, i1 हो गया हमारा, i1 + i2, ठीक है। क्या रहा है इसका आंसर आयुष। एक मिनट भाई, बस 1 मिनट कर रहा हूँ। ठीक है ठीक। -2 + 11/3 आई, ये बोल रहे हैं। -2 + 11/, 3 आई। ठीक है चलेगा। तो देख ये हो गया i2, और i1 था 8/3, अब इसको भी ऐड करें तो दिस वुड बिकम -2 + 11/3i, है कि नहीं। अब ये पूरे एक्सप्रेशन को अपने कैलसी में रख, 8/3 -2 + 11/3i, ठीक है चलो। 2/3 + 11/3 आई। 2/3 + 11/3i, 11i/3 ऐसा होगा, आई न्यूमरेटर में होगा, है ना। हाँ वही है वही है। हाँ, अच्छा, इसमें से वी कैन टेक 3 एज अ बेस कॉमन, है ना, 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आया, 2 + 11i/3। देख आयुष, जब अपन ने डायरेक्ट पाथ के लिए सॉल्व किया था तो भी सेम आंसर आया, 2 + 11i/3, और जब हमने वाई वाला पाथ सॉल्व किया तो भी 2 + 11i/3 आया, समझा, बिकॉज अपने को ना इवेंचुअली यहीं पर पहुंचना है कि नहीं। जैसे मैं अगर तेरे को इसका एक एग्जांपल दे दूं, मैं बोलूं तेरे को यहाँ से मुंबई जोगेश्वरी से चल, जोगेश्वरी से तेरे को जाने का है फॉर एग्जांपल बाइकल्ला, ठीक है, बाइकल्ला जाने का है। अब तेरे पास दो ऑप्शन है पता है, एक तो ये है कि तू जोगेश्वरी से जा दादर, दादर, और दादर से चेंज कर कोई भी सीएसएमटी के लिए, ठीक है, सीएसएमटी, तो तेरे को बीच में बाइकल्ला आ जाएगा, ठीक है, मैं बाइकल्ला लिखता हूँ। एक तरीका तो ये हो गया, ये हो गया हमारा वाया वाला पाथ, है कि नहीं, ये हो गया हमारा वाया वाला पाथ। एक तरीका और होता है कि अगर तू जोगेश्वरी के हार्बर लाइन में जाएगा ना, तो वहां पे मे बी वो एक सीएसएमटी वाली आती है कि नहीं, हार्बर में। हाँ भाई आती है, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वहां से सुधा तू पकड़ सकता है बाइकल्ला वाली, समझा। तो हाँ देख, भाई हाँ। पहुंच तो तू एक ही जगह रहा है ना, मतलब सेम जगह ही रहा है, तो चाहे तू यहाँ से कर, बट वो फिर मतलब कोई चीज लेंदी है, कोई चीज नहीं है, ऐसा, ठीक है। तो ये है बस प्रॉब्लम्स, बहुत इजी इजी है, बाकी तो सेकंड थर्ड फोर्थ तो तू आके करेगा वहां पे, समझा। हाँ भाई, एक समरी दे दो ना खाली, मतलब ऊपर से चालू करो ना एक बार। ठीक है ऐसी देख, प्रॉब्लम है ना सर? हाँ ऐसी है, इसमें तो डायग्राम की फिर भी जरूरत पड़ी, इसके बाद वाले प्रॉब्लम्स में जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद इक्वेशन दे देगा। जैसे देख यहाँ पे इसने हम्म। इक्वेशन बना के दे दिया अपने को, हाँ बराबर। अच्छा, ये चलो, पाँच बोल रहा हूँ, उसकी इक्वेशन दे दिया है। हाँ दे दिया है, वाई। समझा। हाँ बराबर, हाँ 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 समझा।
ठीक है चलेगा। देख मैं तो को समरी देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो फॉर्मूला ना फिक्स पूरे टाइप में लिखना है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम जो भी फंक्शन रहेगा ऑफ जेड उसको लिखना। ऑफ जेड को यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्स एंड वाई फॉर्मेट, दैट इज कार्टेशियन फॉर्मेट। वो फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद यू हैव टू स्टॉप। पार्टीशन। हाँ यू हैव टू स्टॉप। अभी आपको देखना है किस पाथ के लिए सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व फॉर ओबी। देन ओबी के लिए सॉल्व करने के लिए आपको उस लाइन का इक्वेशन चाहिए रहता है। सो उस लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए वी गेट टू पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला। टू पॉइंट फॉर्म फॉर्मूले से हमको इक्वेशन मिलेगा। अच्छा, इन द फर्स्ट प्लेस व्हाई वी डिड टू पॉइंट फॉर्म, बिकॉज ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है ना स्टैंडर्ड नहीं है। ये कोई ऐसी हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइन नहीं है जिसको हम इजीली निकाल सके। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका इक्वेशन फिक्स है, ये वर्टिकल लाइन है इसका इक्वेशन फिक्स है, बट ये कोई स्टैंडर्ड लाइन नहीं है आयुष। इसका हम इक्वेशन डायरेक्टली नहीं लिख सकते। इसको यू हैव टू सॉल्व यूजिंग टू हम्म। पॉइंट फॉर्म। तो इसलिए हमने टू पॉइंट फॉर्म से हाँ भाई। इक्वेशन बनाया, उसको डेरिवेट किया। अब जो भी इनके इक्वेशन आए थे ना उसको हमने सब्स्टिट्यूट करा कहाँ पे, जहां पर हमने स्टॉप किया था। अच्छा यहाँ पे क्यों सब्स्टिट्यूट करा, बिकॉज हमको ना प्रॉब्लम को पूरा या तो प्योर वाई फॉर्मेट में या फिर प्योर एक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। वाई, बिकॉज इससे हमारा इंटीग्रल सॉल्वेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए सॉल्वेबल हो गया है ना, वाई स्क्वायर कॉमन लिया और जो भी किया, हमारा वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना। लिमिट्स कैसे निकालते हैं, लिमिट्स अगर आप जीरो टू बी के लिए कर रहे हो या फिर ओबी के लिए कर रहे हो, जीरो टू बी नहीं ओबी के लिए, ओबी के लिए कर रहे हो, और हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्योर वाई फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, तो आपको ना यहाँ पे y के पॉइंट्स देखने हैं। y का इनिशियल पॉइंट क्या है जीरो, फाइनल पॉइंट क्या है वन, तो आप इंटीग्रेट करोगे जीरो टू वन। बिकॉज हम जा रहे थे ऐसा, तो इसलिए जीरो टू वन, अगर ऐसा जा रहे होते तो वन टू जीरो। क्या बोलती पब्लिक, है कि नहीं। चलो हाँ उसके भाई। बाद फुट वुट करने के बाद वी गॉट दिस आंसर आई का, ये हो गया हमारा डायरेक्ट पाथ। अभी वी हैव टू सॉल्व फॉर वाया वाला पाथ, ठीक है। तो वाया वाला पाथ में अपन वी कांट सॉल्व डायरेक्टली, मतलब ओएबी के हम ओएबी को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। वी हैव टू सॉल्व फॉर फर्स्ट ओए, फिर यहाँ पे एक स्टॉप और आएगा, यहाँ पे स्टॉप करेंगे फिर एबी के लिए, ठीक है। तो इसमें दो इंटीग्रेशन लगेंगे, एक आई वन और एक आई टू, और दोनों को ऐड कर देंगे तो विल गेट द इंटीग्रेशन फॉर ओ ए बी, ठीक है। तो पहले हमने ओ ए के लिए सॉल्व किया। अब ओ ए के लिए हमको ये टू पॉइंट फॉर्म वगैरह वगैरह का यूज नहीं करना पड़ा, वाई, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड लाइन है, स्टैंडर्ड लाइन का इक्वेशन है। मतलब स्टैंडर्ड लाइन का इक्वेशन कौन सी लाइन है भाई, ये एक्चुअली हमारी एक्स एक्सिस है। और जितनी भी एक्स एक्सिस, जितनी भी क्या कोई भी अगर एक्स एक्सिस हो ना, if कोई भी मतलब के एक्स एक्सिस, बेसिकली एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू जीरो, और y एक्सिस का होता है x इक्वल टू जीरो, ठीक है। बिकॉज दिस वाज y एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू जीरो, हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा ये y इक्वल जीरो ही हमारा OA का इक्वेशन है, उसको डेरिवेट किया। अगेन वी सब्स्टिट्यूट, हमारा जो ओरिजिनल इंटीग्रल था उसमें सब्स्टिट्यूट किया। वी गॉट दिस आंसर आई वन एज 8/3, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा अलोंग द पाथ OA। अभी हमको सॉल्व करना है AB के लिए। AB जो है हमारी वर्टिकल लाइन है, और जितनी भी वर्टिकल लाइन रहती है उनका इक्वेशन फिक्स रहता है x इक्वल्स टू सी। यहाँ पे हमारा x जो है वो 2 है ना, फिक्स है। चाहे जितना भी स्ट्रेच करो कितना भी नीचे लो, हमारा x इक्वल्स टू 2 फिक्स रहेगा, मतलब कि x जो हमारा कांस्टेंट है। तो हमने x इक्वल्स टू 2 ले लिया इक्वेशन फॉर दी पाथ ए बी। उसको डेरिवेट किया, अगेन री सब्स्टिट्यूट हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में। उसको हमने ये जो फॉर्मूला कंपाउंड वाला उससे इंटीग्रेट करा, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था एग्जाम्पल से भी, आप देख सकते हो उसको। फिर लिमिट्स वगैरह सब्स्टिट्यूट करने के बाद वी गॉट दिस आंसर। ये हो गया आई टू। अब आई वन क्या, आई क्या होगा, आई होगा हमारा आई वन प्लस आई टू, दोनों को ऐड करो वी गॉट दिस आंसर। तो देखो देखो इसका भी आंसर सेम यही आया, और जब हम डायरेक्ट वाला पाथ कर रहे थे तो उसके लिए भी सेम आया, ठीक है। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं द लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि आप यहाँ से कान पकड़ो या फिर यहाँ से कान पकड़ो, आपको आंसर सेम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू इज इवेलुएट, एक इंटीग्रल गिवन है और लॉन्ग द पाथ, एक पाथ है y इक्वल्स टू एक्स और दूसरा पाथ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और एक और सवाल किया गया है, इज द लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ठीक है। तो ये जो दूसरा पार्ट है, तो क्वेश्चन है कि लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ये सवाल पर हम बाद में आएंगे। पहले हम along the two paths that is y equals to x and y equals to x स्क्वायर के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन आई इक्वल्स टू, ये वाजिब बात है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, ये फॉर्मूला आपको फिक्स्ड पूरे चैप्टर में लिखना है, ठीक है, पहले स्टार्टिंग में। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम व्हाट इज एफ ऑफ जेड इज जीरो प्लस जीरो वन प्लस आई एंड एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई। ओके नाउ dz को वी कैन राइट इट एज dx प्लस आई डी वाई, बिकॉज मैंने आपको बताया था यू हैव टू कन्वर्ट योर इंटीग्रल इनटू एक्स वाई फॉर्मेट, ठीक है। तो dz को हमने dx प्लस आई डी वाई लिख दिया। नाउ यू हैव टू स्टॉप इट हियर। अब आपको देखना है कौन से पाथ के अलोंग आपको सॉल्व करने वाला है। फर्स्ट दे आर टेलिंग अस टू सॉल्व अलोंग द पाथ y इक्वल्स टू एक्स, सो फर्स्ट विल सॉल्व फॉर द पाथ y इक्वल्स टू एक्स। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अलोंग द पाथ। अच्छा यहाँ पे मैंने डायग्राम वगैरह क्यों नहीं बनाया, बिकॉज डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं। वाई, बिकॉज डायग्राम तो आपको किसके लिए चाहिए रहता था, इक्वेशन फाइंड करने के लिए लाइन का, बट यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन की बना है, तो फिर जरूरत ही नहीं है। अच्छा आप बोलेंगे धानी भाई व्हाट अबाउट लिमिट्स,
लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो अलॉन्ग द पाथ y इक्वल्स टू एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो y इक्वल्स टू एक्स को वापस लिखता हूँ मैं, इसका डेरिवेटिव करता हूँ, तो डी y का dy हो जाएगा, x का हो जाएगा dx। ओके नाउ, अब इंटीग्रेशन जो है चेंज हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, यू कैन इधर कन्वर्ट इनटू प्योर वाई फॉर्म और या फिर प्योर एक्स फॉर्म, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो जहां पर भी y होगा वहां पर हम x पुट करेंगे। सिंस y इज इक्वल्स टू x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स। नाउ डी एक्स एज इट इज ऐसे ही रहेगा, बट डी वाई विल बिकम डी एक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अप व्हाट वी कैन डू इज, वी कांट टेक एक्स कॉमन यार, अगर लेंगे भी तो वो इररिलेवेंट है, कोई मतलब नहीं होगा, तो यहाँ पे वन प्लस आई एक्स बच दानिश जाएगा। भाई जब अपने y इक्वल टू एक्स का भी जो डेरिवेटिव थे किसके रिस्पेक्ट में करे हो? किसी के रिस्पेक्ट में भी कर, अगर वाई के रिस्पेक्ट में भी करेगा तो सेम आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में भी करेगा तो भी सेम आएगा। लेकिन एक बात बता, अगर y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x कांस्टेंट नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, वो पार्शियल डेरिवेटिव में होता है, टोटल डेरिवेटिव में नहीं होता है। अगर एक्स का डेरिवेटिव करेगा ना विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये होगा डी एक्स अपॉन डी वाई। जैसे y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करता है, तो y का क्या हो जाता है, dy बाई डी एक्स ना। नहीं समझा, y इक्वल्स हाँ टू एक्स हाँ स्क्वायर। समझ गया हाँ, हाँ। समझ गया, y के रिस्पेक्ट में करे तो साले y का नीच, वन तुम हो लोग जाएगा नहीं और देखे, x का। तुम लोग ने नहीं देखे भाई, पहला सब नहीं देखे भाई, पूरा एक्सप्लेन किया होगा मैं भाई। बोल रहा हूँ नहीं देखा। चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स हो जाएगा ये। नाउ वी कैन टेक डी एक्स कॉमन, यहाँ से डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से वन प्लस आई, यहाँ पे डी एक्स कॉमन लेने से फायदा ये होगा कि यहाँ पे वन प्लस आई को वी कैन टेक आउटसाइड। सो टेकिंग वन प्लस आई आउटसाइड, तो आर वी आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। नाउ नाउ वी हैव टू डिसाइड द लिमिट्स, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे, आप बोलेंगे दानिश भाई यहाँ पे तो डायग्राम भी नहीं है। ऐसे डायग्राम की जरूरत है नहीं, हम ना हमारा जो ओरिजिनल इंटीग्रल था जहाँ पे हमने स्टॉप किए थे वहां पर आएंगे। देखो, जब आपके ना इंटीग्रेशन में जब एक्स वाले टर्म्स भी है और वाई वाले टर्म्स भी है ना, तो लिमिट्स भी एक्स की भी है और वाई की भी है। ये आई का मतलब पता है, ये वाई की लिमिट है एक्चुअली, अगर आप इसको कंपेयर करोगे एक्स प्लस आई वाई से, तो हमारी वाई की लिमिट भी है यहाँ पे और एक्स की लिमिट भी यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब आपके एक्स और वाई वाले टर्म्स है, तो एक्स की लिमिट्स भी आएंगी और वाई की लिमिट्स भी आएंगी। आप बोलेंगे दानी भाई बट नीचे तो सिर्फ एक्स की लिमिट है। नहीं, ये एक्चुअली ऐसा है, जीरो प्लस जीरो आई, तो उन्होंने ये प्लस जीरो वाई वाला टर्म नहीं लिखा है, बट अंडरस्टैंडेबल है कि ये होगा, ठीक है। नाउ, तो अभी हमारा प्रॉब्लम जो है वो कन्वर्ट हो चुका है प्योर एक्स फॉर्मेट में, तो हमारी लिमिट्स किसकी होंगी, सिर्फ एक्स की। एक्स की लिमिट्स मतलब कि रियल पार्ट वाला, दैट इज जीरो टू वन, ठीक है। ये समझा आप लोगों को, अरकान? हाँ हाँ। ठीक है, जीरो टू वन, वन प्लस आई। अगर अरकान तूने कुछ बोला नहीं ना इसके बाद, तो देख ले बेटा, एक्स को बिकॉज तू म्यूट कर क्या बोलते हैं इसको। हाँ ठीक है ठीक है भाई ठीक है, हाँ बोला जिंदा है था। जिंदा है, हाँ जिंदा है जिंदा है जिंदा है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस आई, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन है, जीरो टू वन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, वन प्लस आई विल रिमेन एज इट इज आउटसाइड। वन सब्स्टिट्यूट करें तो दिस वुड बिकम वन क्यूब अपॉन थ्री, दिस वुड बिकम आई इंटू वन स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। और जीरो रखने से कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है, चलो नहीं रखो। अब आपको अपने कैल्सी में ना ये पूरे टर्म्स को टाइप करना है, वन प्लस आई इंटू वन अपॉन थ्री प्लस आई बाई टू, एंड टेल मी व्हाट वैल्यू, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग, ठीक है। आपकी कैल्सी में वन प्लस आई, आई आपको टाइप करना आता है क्या, मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको ना अपने कैल्सी में मोड वाले बटन को प्रेस करना है, मोड वाले बटन को प्रेस करने के बाद आपको जो सेकंड ऑप्शन उसको सिलेक्ट करना है, दैट इज वो सी एम पी एल एक्स वाला। नंबर टू बटन, बटन बोल रहा हूँ, नंबर टू जो बटन है ना आपके कैल्सी में, उसको प्रेस करो, तो आपका कैल्सी ना सी एम पी एल एक्स मोड मतलब कि कॉम्प्लेक्स मोड में चले जाएगा। नाउ यू हैव टू टाइप दिस टर्म्स, तो वन ब्रैकेट में वन प्लस आई, वापिस बोलो स्टार्टिंग से। मोड में जा स्टार्टिंग और से बोलो मोड में से वापिस। मोड में जा, मोड में जाने के बाद ना टू प्रेस कर, सी एम पी एल एक्स वाला, हाँ ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, में आ गया। हाँ, अब तेरे को ये टाइप करना है ब्रैकेट में वन प्लस आई। अब आई कैसे टाइप करेगा, आई जो है ना हमारा ई एन जी वाला बटन होता है, एट के ऊपर तेरे को ई एन जी दिख रहा होगा। अबे अरकान दिख रहा है कि शिफ्ट नहीं, दबा के वो दबाने का ना। शिफ्ट विफ्ट नहीं, भाई सिर्फ ई एन जी कैलकुलेटर। दबा, हाँ कैलकुलेटर आ नहीं ला। गया। हाँ, और फिर ब्रैकेट में वन अपॉन थ्री प्लस आई बाई टू डाल। क्या बोला अरकान तूने, कैल्सी नहीं है तेरे पास, एक नंबर। कैलसी है मेरे पास भाई, वही कर रहा था। ठीक है ठीक है, तो पर इसका भाई ये आंसर तो इजी है थोड़ा। बहुत ज्यादा इजी है एक्चुअली। -1/6 प्लस पाई i/6।
-1/6 प्लस 5, तो एक काम करते हैं ना, 6 को कॉमन ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो ये हमारा हो गया आई। सही आंसर। हाँ सही है सही है। तो वी गॉट द आंसर फॉर द पाथ y इक्वल्स टू x। नाउ वी हैव टू सॉल्व। अबे भाई अरकान बंद कर ले यार तेरा माइक। ठीक है। तो नाउ भाई क्या बोलूं अब। अबे तो माइक तो बंद कर, क्या बोलूं क्या, माइक बंद कर भाई। ठीक है। नाउ वी हैव टू सॉल्व अलोंग द पाथ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये पता है किसका इक्वेशन था? अपना अहमद। ये कौन सा ज्योमेट्रिक शेप का इक्वेशन है? बहुत ये मारूंगा अगर नहीं बताया लाइन, तो। लाइन का है। और ये किसका है? लाइन पे, और ये किसका है? ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना ये। हाँ किसका है? 2 मिनट, ये पैराबोला है क्या? हाँ पैराबोला का है। मैंने बताया था तुम लोग को। 1 2 हाँ हाँ हाँ, समझ डबल गया समझ इंटीग्रेशन कुछ गया। याद आया? हाँ ऐसे पीछे से पढ़ा है। के कुछ मतलब नहीं है भाई तुम लोग को, सही है। अरे भाई बोला ना पैराबोला। हाँ सो मेरे बोलने के बाद। और ये ऊपर वाला बनेगा ना, ऊपर वाला बोल रहा हूँ, राइट साइड वाला बनेगा, राइट साइड वाला। हाँ बरोबर। along the path y equals to x square। वो मस्त चैप्टर था डबल इंटीग्रेशन। चलो, अब y को आप डेरिवेट करोगे तो ये हो जाएगा dy। एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 2x। पर 2x तक स्टॉप नहीं करना है आपको, x का वापस से डेरिवेटिव करना है, तो ये हो जाएगा dx। ठीक है। ऐसा, या तो आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आप ये फंक्शन को y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करोगे तो ये क्या बनेगा? dy बाई dx है ना। y का dy बाई dx हो जाएगा, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। एंड इफ वी डेरिवेट x स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे सिर्फ 2x आएगा। और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dx अपॉन dx, दैट वुड बी 1। तो उसको नहीं लिखते हम। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मल्टीप्लाई dx राइट हैंड साइड में। तो देख अपना अहमद, दोनों सेम आ रहे फिर। हाँ हाँ समझ गया, वो मैं पहली बार क्या बताया था बात ना, है, तो क्या इसलिए। बात है, क्या बात है, हाँ मेरी। ठीक है, उसके बाद फिर हम हमारे इंटीग्रेशन में इन इक्वेशंस को पुट करेंगे। यहाँ पे ये वाले इक्वेशन भी, आपके जितने भी आंसर्स है ना यहीं से बनते हैं। तेरा वाला मुझसे ये होगा, 500 कमाता होगा, हम जंपर डालने के 5,000 ले लेते हैं। चलो, 0 to, अभी लिमिट से डालेंगे, बाद में डालेंगे। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू पुट y की प्लेस पे एक्स अभी स्क्वायर। रिकॉर्ड कर रहे तुम? हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ चालू है चालू है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू पुट y की प्लेस पे एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y था तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन प्लेस ऑफ dy वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 2x dx। नाउ next step what we can do is we can take x square common, because if we take x square common, it would become 1 plus I, that is constant, and constant को we can take outside। तो यहाँ से x square को कॉमन लेना अकली बात होगी। ये अकल वालों की अलामत होगी जिन्होंने भी x square को कॉमन लिया रहेगा। ठीक है नाउ, एंड यहाँ से we can take dx कॉमन। तो dx कॉमन ले लिए तो it would become 1 plus I to x। ठीक है, बट इसको हम बाहर नहीं ले सकते सिंस इट हैज एक्स अटैच्ड। तो इसको तो नहीं ले सकते, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक 1 प्लस आई को आउटसाइड। और 1 प्लस आई को आउटसाइड लेना है, एंड व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर विद दिस ब्रैकेट। एक्स स्क्वायर को ये वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई टू एक्स क्यूब। ठीक है, और इसको हमको इंटीग्रेट करना है। चलो लाले की जान, लिमिट्स बताओ इसके हेल्प से। लिमिट्स बताओ क्या होगी? वही ना, 0 और 1 प्लस हाँ आई। 0 to 1। अब 1 प्लस आई की होगी बे नीच। जीरो अरे टू वन होगी ना। बाप। अबे प्लस आई क्यों आता है? प्लस आई मतलब कि ये वाई की लिमिट्स है। देख कैसे अच्छा अच्छा, मालूम है? वाई हटा दिए तो इसमें फिर ऐसा, ठीक है हाँ, ठीक। इसमें जब एक्स और वाई दोनों थे तो एक्स की भी लिमिट्स है, दैट इज अभी 1, तो और फिर वाई की रियल लिमिट्स भी। पार्टी रहेगा, रियल, हाँ, हाँ। और आई अगर मेरा प्रॉब्लम वाई में कन्वर्ट हो जाए ना, तो मैं लिमिट्स ऐसा थोड़ी ना लिखता कि 0 to I, नहीं 0 to 1 होता। बिकॉज अगर तू ये समझो समझो। इससे कंपेयर करेंगे ना एक्स प्लस आई वाई से, इसको 1 प्लस आई को, तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है? 1, और वाई का वैल्यू क्या आ रहा है? अरे बोल बे। भाई आई आ रहा है भाई। आई कैसे आ रहा है बे? आई वाई का वैल्यू 1 होगा ना बे। आई आई तो कैंसिल हो जाएंगे अच्छा ना बे। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बराबर। थोड़ा रिटार्डेड हूँ भाई मैं। साले तू कितना 4 लेक्चर नहीं आया भाई। तो भाई क्या कर सकता हूँ मैं, थोड़ा मसला चल रहा था और तेरे क्या। घर पे कॉल करता हूँ, रुक जा, मैं तेरी अम्मी का नंबर भाई है मेरे मस्ती पास। मजाक में ऐसा नहीं है, नहीं आया हूँ मैं भाई। अच्छा ठीक है ठीक है। चलो, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट बंद कर दे दो माइक सीधे से। एक्स क्यूब बंद नहीं, प्लस, हाँ भाई। अब बंद कर सीधे से बंद कर।
0 to 1, ठीक है चलो। 1 + i। हाँ मेरी जान, जंपर डालने के 5,000 ले लेते हैं अपन, ठीक है आई। ये क्या हो जाएगा, 2/4 इज अपॉन 2, और यहाँ पे 1/4 का कुछ ऐसा रिलेवेंस नहीं है, तो इसको सॉल्व करो। 1 + i × 1/3 + i/2। अबे बोलो बे यार, तुम लोग बहुत टाइम पास हो भाई, बहुत ज्यादा टाइम पास लोग आओ। चलो, इसका आंसर क्या आएगा? सेम ही आंसर आ रहा है। हाँ सेम आंसर आ रहा है, -1 + 5i/6, है ना। अब देखो, जब अपन ने स्ट्रेट लाइन के लिए सॉल्व किया, देन ऑल्सो वी गॉट द सेम आंसर, एंड व्हेन वी वर सॉल्विंग फॉर पैराबोला, देन ऑल्सो वी गॉट द सेम आंसर। तो सेम आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है क्या, हमारा लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ द सोल्यूशन है। मतलब के जो इंटीग्रेशन है उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे आप स्ट्रेट लाइन से करो चाहे आप पैराबोला से करो। तो ये जो हाँ बराबर। स्टेटमेंट है वो ट्रू है ना, ला ले लो। तो यहाँ पे जी यस लिख हाँ भाई, देंगे। ट्रू है ट्रू है। नहीं 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 नहीं, या इसके बाद एक और स्टेप रहता है। इसके बाद कौन सा स्टेप रहता है? इसके बाद ना, यू हैव टू चेक वेदर इट इज एनालिटिक और नॉट। अरे भाई, चुद गए गुरु। ठीक है चलो एनालिसिटी चेक करते हैं। अब एनालिसिटी कैसे चेक करते थे? पहले तो हम, हमारा जो फंक्शन ऑफ जेड है ना, फंक्शन ऑफ, हाँ जेड है, दैट फंक्शन ऑफ जेड कहाँ था हमारा, यहाँ पे था ना, हाँ। फंक्शन ऑफ जेड वाज x² + iy, है ना। x² + iy हमारा फंक्शन ऑफ जेड था। अब बोलेंगे डीजेड क्या है? ये डीजेड तो हमारा वो था, ऑपरेटर। हमारा जो एक्चुअल फंक्शन ऑफ जेड है वो सिर्फ इतना है, x² + iy। तो इसको मैं कंसीडर करता हूँ। तो तुम लोग को अभी मतलब आइडिया हो जाएगा कि व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है ना। अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं कंपेयर करूंगा u + iv से, बिकॉज मुझे इसकी एनालिसिटी चेक करनी है। एनालिसिटी भाई कहीं कहीं सुना लग रहा है, हाँ। एनालिसिटी चेक करनी है मतलब कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। क्या बोलते पार्टी लोग? तो इसमें u क्या होगा, आई वालों, u क्या होगा, रियल पार्ट दैट इज x², और v क्या होगा, हाँ हाँ। v क्या होगा बे, इमेजिन। क्या होगा? वाई। हाँ y। वाई ना। अब क्या करते थे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, रिस्पेक्ट टू वाई। हाँ तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, और विद रिस्पेक्ट टू y करे तो, अरकान बोल दे जीरो। भाई, 0। अब ये है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव में जिसके रिस्पेक्ट में भी कर रहे हो आप, अगर वो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जैसे यहाँ पे y प्रेजेंट नहीं था ना, तो कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट होने दो, x², z², a², b², वो सब कांस्टेंट ट्रीट होंगे। इन केस ऑफ टोटल डेरिवेटिव, वहां पे मामला थोड़ा उल्टा होता है। समझे इतनी बात अहमद? हाँ 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 ठीक है, इसका, हाँ। हाँ, इसको अगर विद रिस्पेक्ट टू x करे तो ये 0 हो जाएगा, एंड विद रिस्पेक्ट टू y करे तो 1 हो जाएगा। नाउ पहली कंडीशन क्या थी सीआर इक्वेशन की, कोई बता सकता है मुझे? ux कौची रे इज मन, इक्वल्स टू uy हाँ। तब एक ही चेक करके एंड देखते हैं पहले तो, ux हाँ इक्वल्स टू vy, क्या ये इक्वल हाँ है? vy नहीं। नहीं। तो मैंने आपको बताया था, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, तो हम क्या उस फंक्शन को एनालिटिक बोल सकते हैं कि नहीं? अगर एक नहीं भी बोल सकते। नहीं बोल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक। अच्छा, दूसरी कंडीशन किसी को याद है? ऑल्दो यहाँ पे यूज नहीं हुई, बट फिर भी किसी को? हाँ, इंटीग्रल यू वाला कुछ। अबे बहुत मारूंगा तेरे को भाई। अरे vy इज इक्वल्स टू माइनस ux। ये वी सॉरी वाई उल्टा बोल दिया। ui इज इक्वल्स टू माइनस, वो समझ जाओ। हाँ -vx, हाँ ठीक है, ये दूसरी कंडीशन थी। यहाँ पे ये इसलिए चेक नहीं किया बिकॉज पहली कंडीशन अनट्रू हो गई ना। चलो, 10 एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक, अगर एनालिटिक नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 10 द लाइन इंटीग्रल इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ द सॉल्यूशन। ये आई गेस तुम लोगों को कराए रहेंगे आपके कॉलेज में। अच्छा, जाते ही नहीं, सॉरी। जाता नहीं है। किन लोग से पूछ रहा हूँ मैं, द लाइन इंटीग्रल आएगा यहाँ पे, द लाइन, एक मिनट। मेरे को मालूम 2 हफ्ते से हमने ट्यूटोरियल कैंसिल करा रहे। अच्छा, अभी तक हुआ नहीं मेट्राइसिस का? एक भी ट्यूटोरियल पहले हफ्ते में भाग गए थे, और ये जो अभी ये हफ्ते में हम लोग सर से जावेद से जाके बात करें तो बोला अगले हफ्ते ले लूंगा, चलो ठीक है। और नहीं, अगले जैद हफ्ते तो बोला मंडे के था, दिन अपनी जैद छुट्टी है तो ना। जैद तो बोला था, जब मैं लास्ट टाइम गया था थर्सडे को, बोले उस दिन था। हाँ, नहीं है ना, तो बात करे ना सर से, तो अच्छा लोग लिए ही नहीं मना फिर। कर दिए ना, सर से बात ओके, करे। समझा हाँ बोले समझा। कि नहीं पढ़ के नहीं आए ले कुछ भी, तो मत लो, तो बोले चलो ठीक है। तो सही सही मंडे के दिन है हम लोग का, लेकिन मंडे के दिन अपनी छुट्टी है ना शायद। नहीं नहीं, 26 को संडे है।
फिर देखते हैं। ठीक है, चलो एक समरी दे देता हूँ मैं। अगर आपका दोनों आंसर सेम है, ठीक है, दोनों पाथ के अलोंग y इक्वल्स टू x, और जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों पाथ के अलोंग आपका आंसर सेम आया। आंसर सेम आना बस हमारा व्हाट यू से सफिशिएंट प्रूफ नहीं है लाइन इंटीग्रल की इंडिपेंडेंसी का। इसके बाद हमको एनालिसिटी भी चेक करनी होती है, तो वो इस प्रोसेस के हिसाब से चेक करते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर करा जाता है। अगर ये एनालिटिक होता तब हम बोल सकते थे कि लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ द सॉल्यूशन। सिंस इट वाजंट एनालिटिक, वी रोट कि भाई लाइन इंटीग्रल इज नॉट, ठीक है। अच्छा, अगर फर्स्ट प्लेस में ये दोनों के आंसर्स अलग अलग आते, तो y इक्वल्स टू एक्स का इंटीग्रेशन कुछ और आ रहा है और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कुछ और है, तो हम क्या एनालिसिटी चेक करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ। नहीं करते ना, डायरेक्ट नहीं बोलते करते, थे हाँ, भाई। डायरेक्ट बोलते थे कि सिंस बोथ द आंसर्स ऑफ या फिर बोथ द पाथ हैव डिफरेंट इंटीग्रल्स या फिर डिफरेंट आंसर्स ऑफ आई, या फिर बोथ बोथ द पाथ्स हैव डिफरेंट इंटीग्रेशंस, देन दे कांट बी, या फिर ऐसे लिख सकते हो द लाइन इंटीग्रल इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मतलब आप इसके बाद ये स्टेटमेंट लिख सकते थे। आप लिख देना कि भाई वो दोनों का आंसर सेम नहीं है, तो इसलिए हमारा जो लाइन इंटीग्रल है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अगर ये होता था एनालिटिक तो इट वुड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। एमयू में बनता है। आपको आया था नवंबर 2022 में कॉम्स को, और आईटी को, एआई को भी आया था। चलो। हम्म, लास्ट हम ना। बहुत मारूंगा अभी तुम लोगों पर, अच्छी प्रॉब्लम कराऊंगा, अरे बिकॉज तुम मेरे ही को, बोले 3 सम भाई पड़ा मेरे है। को भाई मेरे को रिकॉर्ड करने का है यार। अरे यार दानिश भाई तो इतना तुम हल्ला लोग हल्ला को नहीं फिर चाहिए सुनो तुम्हारे सुनो, को। तुम लोग को बूस्ट ये मिलेगा अगर तुम लोग ने बाकी के 3 प्रॉब्लम्स भी देख लिए ना मेरे साथ, तो तुम लोग फिर कल 1 बजे आ सकते हो। अब आना तो भाई साथ में बट ही मैं तो पड़ेगा ना, देखो चाहता था आयुष मैं को जल्दी लेके। उठूं। क्या अच्छा, वही तो ना, मैं भी सोच। बहुत भाई मैं मारूंगा चाहता बेटा। था मैं बेटर हो एज अ अच्छा पर्सन, भाई तुम तो हमारा तुम अच्छा, तो लेट पहुंचा रहे हैं हम लोग को। भाई ये चलो थोड़ी तुम्हारा जल्दी आइए। तुम्हारा तुम्हारा बेटरमेंट ये पिछले 1 साल से चल रहा है अहमद भाई, और अरकान का पिछले 6 महीने से। यस भाई, आई एम ट्राइंग ब्रो। अच्छा अच्छा, ठीक है, भाई बिल्ला आता हूँ शॉट मैं है। टाइम पे। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ देखेंगे, फिगर आउट करेंगे। मेरा मूड अगर चेंज हो गया तो ठीक है, चलो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज evaluate द लाइन इंटीग्रल। एक इंटीग्रल गिवन है, dz along a straight line from 2,0 to 2,2 and then from 2,2 to 0,2। अब यहाँ पे अपने को ना लाइन का इक्वेशन नहीं गिवन है, ऑल्दो एक स्टेटमेंट गिवन है। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल मेक अ डायग्राम विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, लेट्स सी। पहले तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसने ना अपने को इंटीग्रेशन करने का है अलोंग एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन के लिए फ्रॉम 2,0, 2,0 कहाँ पर प्लॉट होगा हमारे एक्सिस में, यहाँ पे कुछ होगा ना, एक्स पे 2 और वाई पे 0, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2,0 प्लॉट कर दिया। उसके बाद 2,2 कुछ यहाँ पर रहेगा, और 2,0,2 कुछ यहाँ पे होगा। तो हमने प्लॉटिंग कर दी, और हमने यहाँ पे नेमिंग भी दे दी है। 2,0 को ए, बी को 2,2 और सी को 0,2, ठीक है ना। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू इंटीग्रेट ए बी सी। अब ए बी सी को आपको इंटीग्रेट करना है ना, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग आपको इंटीग्रेट करना है, पहले 2,0 से 2,2 तक के, फिर वहां पे आपको स्टॉप और लेना है, रुकना है, फिर बी से सी तक के। तो आपको ना मतलब के ए बी सी का इंटीग्रेशन करना है। अब ए बी सी को यू कांट इंटीग्रेट इंटीग्रेट डायरेक्टली, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एड अप टू इंटीग्रेशन। कौन कौन से, ए बी का हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर बी सी का सॉल्व करेंगे, और दोनों के इंटीग्रेशन को विल ऐड, तो अपने को ए बी सी का मिल जाएगा पाथ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे पहले फॉर ए बी, ठीक है ना। अब वाजी बात है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हमारा ये जो फॉर्मूला है वो फिक्स रहता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड। एंड दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज एफ ऑफ जेड? एफ ऑफ जेड इज जेड स्क्वायर प्लस 3z and dz, ठीक है। नाउ अर्लियर, और अर्लियर बोल रहा हूँ, अर्लियर इट वाज इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाइज, बट यहाँ पे z के फॉर्मेट में, तो वी हैव टू चेंज इट इनटू एक्स एंड वाई फॉर्मेट। तो इसको एक्स और वाई फॉर्मेट में चेंज करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, एंड दिस वुड बी एक्स प्लस आई वाई, एंड dz को वी कैन राइट इट एज dx प्लस आई डी वाई। तो पहली फुर्सत में आपको ये करना होता है कि यू हैव टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म से आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना होता है। दिस इज आई। अभी यहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है। अभी आपको पाथ के लिए सॉल्व करना है। पहले वी विल सॉल्व अलोंग द पाथ ए बी, तो यहाँ पे लिख दूंगा अलोंग द पाथ ए बी,
अलोंग ए बी। अलोंग ए बी के लिए आपको इक्वेशन बनानी होती है, इस लाइन की इक्वेशन। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? कोई अपनी जात से बताएगा मुझे इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? अहमद, याद है मैंने कुछ बताया था, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती है उनका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू सी, और जो वर्टिकल लाइंस रहती है उनका इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू सी। एक्स इज इक्वल्स टू हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? x इक्वल्स टू क्या होगा भाई? x इक्वल्स टू एक्स टू इज होगा इक्वल्स ना? टू टू हो जाएगा। 2 हो जाएगा, बिकॉज देखो यहाँ पे अगर कोई भी ये लाइन को आप कितना भी स्ट्रेच करो, कितना भी आगे स्ट्रेच करो, तो यहाँ पे ना x वाला पॉइंट तो कांस्टेंट रहेगा 2, बट y चेंज होगा, बिकॉज y चेंजेस वर्टिकली। y जो है वर्टिकली चेंज होता है, और x जो है वो हॉरिजॉन्टली चेंज होता है। नहीं समझे लाले की जान? देखो इसको अगर आप कितना भी स्टेप्स कर दो ना, अगर मैं आपको पूछूं यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल y हमारा 3 है, तो पता है ये क्या होगा? ये होगा 2,3। अगर और ऊपर जाने बोलूँ तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल y हमारा 4 हो गया, तो पता है ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2,4। तो ऑल्दो y इज चेंजिंग, बट यहाँ पे y जो है हमारा y इज चेंजिंग, बट हमारा x जो है वो कांस्टेंट है। क्या बोलता है अरकान? नहीं समझा? समझा समझा। हाँ, तो जितनी भी हमारी, अबे तू कुछ खा रहा है ना, जितनी हमारी वर्टिकल लाइंस रहती है ना, उनका इक्वेशन होता है x भाई इक्वल्स टू तो सी। कुछ भी बोल रहे हो अभी। अच्छा ठीक है। जितनी भी हमारी वर्टिकल लाइन रहती है उनका इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू सी, और जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती है उनका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू सी। ठीक है नाउ, तो मैंने जैसे बताया था एबीसी कांट बी सॉल्व इनटू इंटायर वन को, तो हमको इसलिए दो पार्ट्स के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, पहले एबी के लिए फिर बीसी के लिए। हाँ मेरी जान। चलो, अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो dx का x का हो जाएगा dx, और 2 का हो जाएगा 0। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस टर्म्स इनटू आवर ओरिजिनल इंटीग्रल। तो x की जगह पर 2 पुट करेंगे, एंड y वुड रिमेन एज इट इज। dx वुड बी 0, ये होगा i dy। ठीक है, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करूंगा। अच्छा, यहाँ से वी कैन टेक आई आउटसाइड, है ना, आई आउटसाइड ले सकते हैं। ये हो रहा है 2 + i y का होल स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट 3 × 2 + i y विद रिस्पेक्ट टू y। अब नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट इट। अब इंटीग्रेशन करने से पहले व्हाट वी नीड टू डिसाइड इज द लिमिट्स। अब लिमिट्स क्या आएंगी लाले की जान? अब अपन सॉल्व कर रहे हैं ए बी के लिए। अब ए बी के लिए तो सॉल्व कर रहे हैं, अब ए बी के जो कोऑर्डिनेट्स है उनमें एक्स वाला पार्ट भी है और वाई वाला पार्ट भी है। एक्स इज 2 एंड वाई इज 0 फॉर ए। फॉर बी x is 2 and y is also 2, but we are interested only in the y part। why? because अभी हमारा प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ y में कन्वर्ट हो चुका है। तो लाले लोग अब मुझे बताओ इनकी लिमिट्स क्या होंगी, लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स? 0 to 2। क्या बात है मेरी जान। और अगर x के लिए होता तो अरकान, टू अगर टू x के टू लिए, होता। 2 to क्या बात है, बट वो रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज 2 to 2 बराबर तो मतलब वाई कि पे वो तो अपन बस। 0 हो जाएगा। ठीक है चलो, इसका इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं याद हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे जो टर्म्स रहते हैं कंपाउंड वाले, उनका इंटीग्रेशन कैसा होता है, ए एक्स प्लस बी रेस टू एन वाले फॉर्मेट से। ठीक है, ये एक्चुअली इसी की तरह है, एक्स रेस टू एन इसी के मुशाबे है, मतलब इसी के जैसा है। बस इसमें क्या करना होता है मालूम है? इसमें ना आपको एक चीज मल्टीप्लाई करनी रहती है डिनोमिनेटर में। आपको बताता हूँ क्या है। अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी रेस टू एन है, ठीक है, होल का स्क्वायर कुछ क्यूब कुछ समथिंग है, तो इसको कैसे करते हैं? इसको भी ऐसे ही करते हैं, एक्स रेस टू एन की तरह ट्रीट करेंगे, n+1, एंड डिनोमिनेटर में भी n+1। इसमें बस एक चीज एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होती है, दैट इज कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज ए। तो आपको अगर मैं बोलूँ 3x+4 का होल स्क्वायर करना हो, इसका इंटीग्रेशन करना हो, तो क्या होगा अरकान? 3x+4 और रेस टू 3 आएगा। और डिनोमिनेटर में 3 × 3। क्या बात है मेरी जान। चलो, तो ये तो हो गया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा अहमद? अबे बोल बे। टू 2 प्लस plus आई i y raised to 3/6। बहुत मारूंगा, बहुत ज्यादा मार दूंगा तेरे को मैं। 3i होगा ना? अरे सॉरी 3। अरे y आएगा ना। अबे साले y का रिस्पेक्ट कोइफिशिएंट, टू वाई है ना, तो वाई का कोएफिशिएंट। अच्छा y का कोई, अच्छा i है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। और इसका क्या होगा अरकान? इसका इंटीग्रेशन होगा भाई 2 + i y इंटू, पता नहीं भाई स्क्वायर। अबे देख, स्क्वायर। हाँ इसका सॉरी। पावर 2 है तो 1 ऐड हाँ करे तो हाँ 3 समझा हो रहा है, समझा। तो इसमें इसका पावर 1 है तो 1 ऐड करेगा तो 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 2 आएगा इनटू
आई। आई क्या बात है। लिमिट्स 0 to 2, चलो। अब अभी व्हाट वी कैन लिमिट्स डू पुट इज, करेंगे। हाँ व्हाट वी कैन डू इज एक काम करते हैं ना, यहाँ से आई कॉमन लेके आई आई कैंसिल करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आई ठीक है कॉमन ठीक ले है। लेता हूँ तो आई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, लिमिट सब्स्टिट्यूशन 2 + i2 का होल क्यूब अपॉन 3, ठीक है, बिकॉज वी हैव टेकन आई आउटसाइड। ये होगा 3 × 2 + i2 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। दिस वॉज फॉर अपर लिमिट, ठीक है, 2 के लिए हमने सॉल्व किया। अभी नाउ वी हैव टू पुट द लोअर लिमिट एज वेल। अभी हाँ हम तो इन प्लेस ऑफ, हाँ 2/3 आई होएगा ना। हाँ बरोबर, 2 का क्यूब होगा साले। सॉरी सॉरी। हाँ, टू मेरा प्लस भाई जीरो आई क्यूब भी बाहर गायब हो ले जाएगा। लिया ना तुमने। अच्छा ये अभी आई बोल दिया इसने अभी यार, ये बहुत कंफ्यूज कर दिया तुम यार, अभी उसने थोड़ा आई बोला था ना, रिटार्डेड आई बॉय लिख मैं। दिया। हंस ब्रो हंस, अरे ये स्क्वायर होगा, हाँ ठीक है। देखो फिर से कंफ्यूज कर रहे थे, ये स्क्वायर होगा भाई। चलो, अपनी कैलसी में ना आप कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस को रखो, 2 + 2i का होल क्यूब अपॉन 2 + 3 × 2 + 2i का होल स्क्वायर अपॉन 2 -2 का क्यूब वुड बी 8/3 एंड दिस वुड बी, देखो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 × 3 इज 12, 12/2 इज 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इसको अगर आप अपने कैलसी में रखोगे तो लेट अस सी क्या आंसर आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा ये I1 था। अच्छा अभी इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं क्या? हाँ ये I1 है। बिकॉज अपने को ना ABC के लिए सॉल्व करना है ना, तो ABC विल बी मेड अप ऑफ टू इंटीग्रेशन, AB इक्वेशन का तो एक मिनट बताओ। और क्वेश्चन BB देखना है से। मेरे को। अच्छा एक मिनट, ये I1 होगा ना, I1 और यहाँ पर लास्ट में भी I1, इसमें दो इंटीग्रेशन का मर्जर होगा। भाई एक मिनट क्वेश्चन देखने में आ गया। क्वेश्चन कहाँ पे है? क्वेश्चन की जरूरत क्या है लेकिन? बस एक सेकंड देखना था भाई। ठीक है भाई थैंक यू। हम्म, अच्छा तू जीपीटी कर रहा है? नहीं भाई ऐसा कुछ अच्छा नहीं तू है। यहाँ पे आंसर देख रहा है ना इसका? नहीं 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 आंसर नहीं देख रहा हूँ मैं बस अच्छा, ऐसा अच्छा क्या? रिकॉल कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है सब में स्टार्टिंग में और अच्छा, कुछ। इसको अभी तेरे को सॉल्व करना है कैलसी में भाई, कुछ समझने का नहीं है इसमें। पता है ये भाई समझा माइनस मैं बट सिक्सटी मेरे को बाई स्टार्टिंग थ्री का पार्ट प्लस थोड़ा मैं वो ट्वेंटी दूसरा आई आ वीडियो रहा है। देखा है। माइनस -50/3 + 20 आए। 50/3 + 20i, नहीं ये रॉन्ग है हाँ लाला, गलत है ना। गलत है गलत है। 2 मिनट को चेक करने दो। नहीं मैं सब बरोबर ही डाला हूँ। ये कुछ तो गलती की है तुमने। रुक जाओ मैं डालता हूँ कैलसी में। अरकान तू चेक कर दो कैलसी में डाल के। मेरे पास कैलसी यानी मैं फोन में कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज तुम लोग ने मजबूर कर दिया मेरे को कैलसी उठाने के लिए। तो मेरा कैलसी अचानक से गायब हो गया ना। अभी तू बहुत ज्यादा मार खाएगा मेरे से। अभी अभी मेरे को बोला था भाई कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, अचानक से गायब भी हो गया इसका। कर रहा हूँ। बहुत रावत है भाई। मंडेन शीट है भाई, मंडेन। डिवाइडेड बाय 2 -8 डिवाइडेड बाय 3 -6। दानिश भाई बोलना। तुमने तुमने गलत ही लिखे। कैसे? पहले में डिनोमिनेटर में 3 आएगा ना यार। हाँ 3 है ना यहाँ पे। 2 लिख के रखे उसके नीचे देखो। 3, अच्छा यहाँ ओके, यहाँ पे 3, ओके ओके सॉरी। अभी आया -14 + 52 हाँ बाई हाँ, थ्री आई। -14। अभी अरकान है ना बहुत नीच चला, कंफ्यूज किया मेरे को भाई। -14 प्लस अब इसमें मैंने क्या किया भाई मैं दो 52 दो आई स्टेप अपॉन पहले 3। आंसर दिया था भाई। अच्छा अरे नहीं, तूने जब बोला ना ऊपर करो तो मैं वो 2 को 3 बनाना भूल गया। अच्छा अच्छा। भाई मैं अभी मुंह खोल रहा ही नहीं ना अच्छा ठीक है। हाँ तो ये आंसर आना चाहिए था। अच्छा मैंने उसको 3 को 2 लिखा था यहाँ पे। हाँ ओके ओके, चलेगा चलेगा। अभी क्या कर सकते हैं भाई, कुछ लोगों की गलतियों की वजह से अभी। वही भाई। कोई लोग बोलते हैं ना बीच बीच में। ठीक है, अलोंग द पाथ। अब अपन पहले सॉल्व किए ए बी के लिए, नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर बी सी, ठीक है।
अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि हमको एबीसी के लिए सॉल्व करना था? बिकॉज यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है ना वो ऐसा गिवन है कि पहले आपको 2,0 से 2,2 टू तक के जाना है, उसके बाद मतलब एक कंटिन्यूएशन में, मतलब एबीसी है पूरा कंटिन्यूएशन में। अगर बराबर। ऐसा बोलता कि भाई जैसे इससे पहले वाला प्रॉब्लम था, इसने डिवाइड कर दिया था y इक्वल्स टू एक्स, तो y और दूसरा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब कि इसका इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन होगा और इसका इंडिपेंडेंट होगा, तो ये दोनों का इंटीग्रेशन का कुछ लेना देना नहीं था। बट यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कंटिन्यूटी है ना, देख, एंड देन क्या बोलते हैं लाले की जन, एंड देन एंड उसके बाद बी टू सी, समझ रहे हो? तो इसमें कंटिन्यूटी है, मतलब अपने को ए बी सी के लिए सॉल्व करना था। सिंस वी कांट सॉल्व फॉर इंटायरली ए बी सी, देन वी मस्ट split the problems into two parts, that is a b and b c। तो अभी हमने ए बी के लिए सॉल्व किया, नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर द पाथ along the path बी सी। अच्छा, अब बीसी के लिए इक्वेशन क्या होगा पहले तो ये देखते हैं। चलो पार्टी लोग बताओ मुझे बीसी के लिए इक्वेशन क्या होगा अपनी जात से। सिंस इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का जो इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या होगा अहमद? y इक्वल्स टू 2। यस, y इक्वल्स टू 2 रहेगा। ये समझ रहा है ना तेरे को अरकान, y इक्वल्स टू 2 क्यों हो रहा है? बिकॉज हाँ। हाँ समझा। ठीक है, तू कैसी आवाज निकाला हुआ है अभी, मॉर्निंग कर अहम नहीं दीवा। भाई। अच्छा ठीक है ठीक है। थोड़ा मैं आ, तबीयत खराब है ना भाई, इसलिए। भाई तेरा अभी 5 मिनट में पता नहीं क्या क्या हो गया, रिटार्ड हो गया है, तबीयत खराब हो गई है, कैलकुलेटर घूम गया है, इतनी सारी चीजें हैपनिंग हो रही है भाई 5 मिनट में। चलो। अरे वो ऑनलाइन क्लास में करता नहीं ना ज्यादा, इसलिए। आई इक्वल्स टू, अच्छा ठीक है। ऑफलाइन भी तो आ नहीं रहा लेकिन। आ रहा हूँ कल, कल पक्का टाइम पे हाँ एकदम। ठीक है, देखता हूँ मैं, ठीक है। ये तो मेरे को कुछ रूल वूल बनाना पड़ेगा, 10 मिनट लेट आए तो भगा देने का, इजार सर की तरह है अहमद। क्या बोले तुम भाई अभी? मैं बता रहा हूँ कुछ रूल वूल बनाना पड़ेगा, 10 मिनट लेट आए तो भगा दो, ऐसा कुछ। करो फिर। हाँ तो हिदायतपुर लेकिन आधा घंटा लेट आते थे। आ, भाई 1 घंटा लेट आया तो क्या सीधा एडमिशन बढ़ा दोगे मेरा? फीस डबल। फीस रिफंड के साथ। मैं रिफंड नहीं करूंगा नहीं फीस। नहीं, डबल। और उस पे वो भी डबल लगेगा भाई। मुआवजा, कि भाई ये क्यों हरकत की तुमने, इसकी पूरी पब्लिक फीस भाई अपॉलॉजी। अलग इसकी भी एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग चार्जेस आने पब्लिक वाली लगेंगे। है कि नहीं? आने वाली है ना, ऑफ कोर्स आने वाली है। तो आज ही आने वाली है, तो मैं फिर सॉल्व करूँ घर पे ये बैठ के थोड़ा। मतलब अभी ये देख लेना 3 प्रॉब्लम्स। हाँ अभी देख रहा हूँ, पर मैं फिर बाद में ये वापस इसकी हाँ, पीडीएफ इसके भेजूंगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है ना यहाँ पर है नारकान, जैसे ये 6 प्रॉब्लम्स है ना मगर तानिम इनके। मैं आपने ऐसा चेक बच्चा करे नहीं हूँ थे? कि भाई ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम से हो जाएगा, अरे देख, सोल्यूशन तो जैसे चाहिए। अभी ये सब प्रॉब्लम जो है ना वो आपको एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे December 24 में आपको आया हुआ है ये सब। हाँ हाँ हाँ। तो उसको सॉल्व, एक्चुअली ये जो अपन कर रहे हैं ना वो सब इसी की तरह ही है। ये जो 6 सम्स है ना, इसके मिलते जुलते बाकी प्रॉब्लम्स भी है, तो कर लेगा, तो टेंशन मत ले, थोड़ा दिमाग लगाएगा ओके ना हो ओके। जाएगा तेरे से, ठीक है। हाँ तो क्या हाँ बोल रहा बस था ये अहमद? ये वाली मिलेगी कि नहीं पीडीएफ मेरे को अभी? ऑफ कोर्स मिलेगी, ऑलरेडी अपलोडेड है भाई। पीडीएफ अभी लिख रहे हो, अभी बोलो। अपलोड कर देंगे? नहीं एक्चुअली मैंने वो ऑलरेडी हो चुका है लेक्चर मेरा इसका, बट मैंने अच्छा रिकॉर्डिंग ही ऑन अच्छा। करना भूल गया था, तो मैंने रब किया वापस से ओके ओके। स्लाइड्स को। अरे बहुत ओके ओके। मेहनत है भाई। हाँ तू क्या बोल रहा था बहुत अहमद? मेहनत हाँ है भाई। तानिम। मैं बोला था चेक करेंगे नहीं जो होमवर्क करने बोले थे इतना। अरे भाई आज ना बहुत हेक्टिक हो गया, तो चेक ही नहीं किया मैं। भाई मैं तो एब्सेंट था ना, मैं होमवर्क कैसे करूँ? हाँ ठीक है, देखो वो रेड रिमार्क मिलेगा। अभी चलो बट बहुत टाइम पास हो रहा है, अभी क्या करने का था, अभी इंटीग्रेशन चालू करने का है। तो x+2i का होल स्क्वायर हो जाएगा, और +3x+2i एज इट इज ऐसी रहेगा, ठीक है ना। लिमिट्स चेक कर लेते हैं, व्हाट वुड बी द लिमिट्स, लिमिट्स क्या होंगी, व्हाट विल बी द लिमिट्स, सिंस वी आर सॉल्विंग फॉर द पाथ बीसी। अब बीसी के लिए हमारा जो प्रॉब्लम है वो इंटायरली एक्स में कन्वर्ट हो चुका है, तो हमको एक्स के पॉइंट्स देखने हैं। यहाँ पे एक्स का जो इनिशियल पॉइंट है दैट इज 2, और इसका जो फाइनल पॉइंट है दैट इज 0, तो वी हैव टू इंटीग्रेट 2 to 0, नॉट 0 to 2, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम बी टू सी नॉट सी टू बी, ठीक है। सो वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 2 to 0, तो हमारा लोअर लिमिट होगा 2 एंड अपर लिमिट वुड बी 0। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट इट, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x+2i का होल क्यूब अपॉन 3, प्लस इसका होगा x+2i का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। लिमिट्स 2 to 0। चलो लिमिट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0+2i का होल क्यूब अपॉन 3, दिस वुड बी 3 × 0 + 2i का होल स्क्वायर अपॉन 2, द नेगेटिव साइन, अब 2 पुट करेंगे तो दिस वुड बिकम 2+2i का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 × 2+2i का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो अपने कैलसी में।
एंड टेल मी व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2i का होल क्यूब ऐसा डालना आपने कैलसी में, 2i का होल क्यूब अपॉन 3, नॉट 0 प्लस 2i का होल क्यूब। ठीक है, वो तो आपको समझ में आ रहा होगा, इतने तो आप दम नहीं हो। ठीक है, चलो। ये आएगा आपका i2, है ना, ये i2 आएगा आपका, ये i2। फिर i क्या होगा हमारा, i1 प्लस i2। चलो बताओ मुझे इसका आंसर क्या आ रहा है। 16/3 माइनस 32i। 16/3 माइनस 32i। हाँ नहीं, सही है। रॉन्ग है, रॉन्ग है। अरे यार क्या। क्या जिंदगी है अरे बे यार भाई। 2 मिनट रुको, शायद गलती हो गई। अरकान तू नहीं कर रहा है भाई, सही में तू नहीं कर रहा है। भाई कर रहा हूँ मैं। तो उसका आंसर भी आ गया अभी। तो भाई मैं आंसर बोलूंगा नहीं कि नहीं, मतलब मैं नहीं कर रहा नहीं हूँ। नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा। माइनस माइनस 2/3 माइनस 20i। हाँ, ये बरोबर है। हाँ, वो स्क्वायर का क्यूब कर देना भाई। माइनस 2/3 माइनस 20i। प्लस 20i। अच्छा, माइनस 20i है। माइनस माइनस। ओके, तो यहाँ पे होगा -2/3 -20। अब इस टर्म को भी आप कैल्शियम पुट करो और चेक करो क्या आ रहा है आई का आंसर। बस ये कर दिए तो हो गया सम। हाँ, हो गया सम। -16। नहीं, रॉन्ग है। अरे भाई अभी यही आ रहा, -16 माइनस 8/3i। ये -2/3। हाँ। अरे यार दानिश भाई तुम ना अरे यार। भाई, वो अरकान है ना यार, यार देखना यार। अरे भाई -44/3 माइनस 8/3i। -44/3 -8/3। ठीक है, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है। अब तो भाई आंसर मैं कभी बोलने ही नहीं वाला। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। मंदिर का घंटा कोई है कि बजा जाता वही ना भाई। है। माइक बंद कर दो तो सीधे से अभी। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 इज एवेलुएट इंटीग्रल भाई ये गिवन है। लास्ट है ना। इसके बाद एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स है ना, वो मतलब दो दो 5 मिनट के ही है, हो जाएगा। फिर तुम लोग का लाओ ना चलो आराम से। ठीक है, एवेलुएट करने बोला है डीजेड कल अलोंग। एक दिन जल्दी उठने का सोचा, तुम कल भी लेट उठाओ। अच्छा, ठीक वही है। ना भाई। फजर वजर पढ़ने का सोच रहा हूँ कल और तुम ये कर रहे। ठीक है, ठीक है, जौहर नहीं पढ़े जा रही भाई साहब से, फजर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन इज गिवन अलोंग द पाथ, एक स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम 1 - i to 2 + i, और दूसरा है कुछ इक्वेशन गिवन है टी के फॉर्म में। तो लेट अस सी इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये जो हमारा नेसेसरी स्टेप्स रहता है, फिक्स स्टेप्स रहता है, उनको लिखता हूँ। और उसके बाद देखते हैं ये जो पाथ्स है, एक स्ट्रेट लाइन है और एक कुछ इक्वेशन गिवन है, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। यहाँ पे सोल्यूशन लिखूंगा मैं। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 - i। अच्छा, वो फॉर्मूला जो है वो मैंने लिखा ही नहीं, वाजिब बात है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड। ठीक भाई है। तुम माउस से लिख रहे हो। नहीं भाई, स्टाइलस है मेरे पास। अच्छा। माउस से इतना अच्छा कौन लिख पाएगा बेड़े। भाई मैं लिखता हूँ ना भाई। ठीक है, कोई दूसरा समझ नहीं माउस, आता बाकी कोई दिखता दूसरा अच्छा है। माउस तो नहीं यूज कर रहा। हाँ भाई सही वाला। ठीक है, ठीक। चलो, अब भी यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद हमको चेक करना होता है भाई किसके पाथ के अलोंग करना है। अब पहला उसने दिया है अलोंग द स्ट्रेट लाइन करना है, तो हम अपन सॉल्व करेंगे अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अब अलोंग द स्ट्रेट लाइन के लिए वी नीड एन इक्वेशन। अब इनका इसका इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन से पहले ना अपने को इसका डायग्राम चाहिए। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा पहले तो वो चेक करते हैं। ठीक है, देखो। अब ये अलोंग द चेक स्ट्रेट लाइन, करते बोल के तुम सीधा डायग्राम बना दिए। हाँ वो एक्चुअली
बहुत मेहनत लगती है ना सब बनाने में, इसलिए मैंने ऑलरेडी बना के रखा था। ठीक है चलो, तो हमारा डायग्राम ना कुछ ऐसा बनेगा। ये पता है, ये वन माइनस आई और ये टू प्लस आई, ये कहाँ पे प्लॉट होगा? एकदम सिंपल है। अगर मैं आपको अगर रफली बताऊं, हमारा यहाँ पे एक्स का जो है 2 पॉइंट होता है, और यहाँ पे हमारा आई, अगर मैं यहाँ पे आई लिख रहा हूँ ना तो समझ जाना वाई का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो हमारा 2 प्लस आई कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। अगर मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखूँ तो ये होगा 2, 1। ओके ना, तो ये हमारा कुछ यहाँ पे आया, इसको मैं दे देता हूँ बी नाम। ठीक है ना, ये डायग्राम के हिसाब से इसको मैं बी नाम दे दिया ना। अभी मुझे 1 - आई प्लॉट करना है। जैसे आई हमारा टॉप पे था, तो वैसे ही मेरा मेरा माइनस आई जो है बॉटम में होगा। ठीक है, आपको पता है ना, जो y का पॉजिटिव नेगेटिव साइड, y ऊपर जो है पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। तो माइनस आई मतलब कि -1 बोल सकते हैं, बट हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं माइनस आई लिखूंगा। पे माइनस आई कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, माइनस आई। और +1 कहाँ होगा? +1, देखो 1 - आई है ना। हाँ, तो +1 तो यहाँ पे हो जाएगा, कुछ कहाँ गया भाई, यहाँ पर। नाउ इसको अगर प्लॉट करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज नथिंग बट 1 - आई, है ना। एक्स पे 1 और वाई पे -आई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन डू इज वी हैव टू जॉइन दिस। तो इसको अगर ज्वाइन करोगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो मतलब बेसिकली हमारा जो दो कोऑर्डिनेट्स है वो है 1, -1, या फिर अगर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखे तो 1 - आई, और कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिखे तो 1, -1। अगर इसको मैं कॉम्प्लेक्स भाई फॉर्म में मैं लिखूँ तो दो टू सेकंड के प्लस लिए आई गया था कॉल पे, कुछ बोले थे क्या? क्या क्या? कॉल कॉल से अभी वापिस आ रहा हूँ, कुछ बुलाया मेरे को तुम? नहीं 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 नहीं, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 2 + आई लिखेंगे और कोऑर्डिनेट फॉर्म में 2, 1 लिखेंगे। ठीक है ना, अब ये सब लिखने के बाद अपने को इक्वेशन कहाँ से मिलेगा भाई? इक्वेशन तो समझ ही नहीं आ रहा है, बिकॉज ये कोई स्टैंडर्ड वर्टिकल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन भी नहीं है, कोई तो भलती सी लाइन है, कुछ इंक्लिनेशन है। तो जब आपकी कोई ऐसी लाइन हो जो स्टैंडर्ड ना हो, और आपके पास दो पॉइंट्स अवेलेबल हो, दो कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हो, एक हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, एक बी का अवेलेबल है, तो इस केस में आपको यूज करना होता है 2 पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला। वो 2 पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला आपको एक इक्वेशन बना के दे देगा इस लाइन का। तो जब भी आपको किसी लाइन का इक्वेशन बनाना हो तो यू हैव टू यूज 2 पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला। तो वो कैसा होता है, लेट अस सी। तो आपको एग्जाम में ना ऐसी रफ बनाना है, ऐसी रफली बनाना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्या होगा, y - y1, दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला। ठीक है, y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल्स टू x - x1। मे बी यू हैव हर्ड ऑफ इट, या फिर आपने अर्लियर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन में आपका जो फिफ्थ चैप्टर था 11th का। ठीक है, y - y1। अब y1 क्या है, x1 क्या है, यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ। ठीक है, दिस इज माई x1 y1, दिस इज माई x2 y2। ठीक है, या तो वाइस वर्सा, इधर यू कैन टेक दिस x1 y1 और इसको x2 y2 ले लो, या फिर उल्टा कर दो जैसे हमने किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा y1 क्या है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये डिनोमिनेटर में। व्हाट इज y2 इज दानी जो 1। वो वाला पॉइंट वो नहीं होगा क्या? y2 - y1 इज इक्वल टू m x2 - x1। नहीं नहीं, वो था इसके लिए, अ, जब हमारे पास स्लोप अवेलेबल हो, अच्छा हाँ हाँ। उसके बाद कुछ ये होगा। पुराना है ये भाई। हाँ, x - x1 क्या है हमारा 1, और x2 क्या है हमारा 2, और ये -1। अपने कोई मतलब नहीं है इनमें से। ठीक है, x - 1 आएगा, 2 - 1, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट अप व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा y + 1 इक्वल्स टू 2x - 2। ठीक है, अगर y को मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो दिस वुड बिकम 2x - 3। अभी हमारे को ये इक्वेशन आ गया y का, इसको डेरिवेट करें तो ये हो जाएगा dy, 2 एज इट इज x का dx, एंड वो 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सब्स्टिट्यूट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब जहां पर तो वा, y की हाँ जगह 2x - 3। यस, तो 2x एज इट इज ऐसे रहेगा, प्लस आई इंटू 2x - 3 -3 +1, और dx वुड रिमेन एज इट इज, ये हो जाएगा प्लस आई आई टू डी टू डी एक्स। एक्स। ठीक है चलो, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये होगा 2x प्लस I2x - 3i +1,
और वी कैन टेक dx कॉमन। अगर dx कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 + 2i बचेगा, दैट वी कैन दैट कैन बी टेकन आउटसाइड। ठीक है, तो 1 + 2i को वी कैन रिमूव आउटसाइड, और इंटीग्रेशन किसका करना होगा, 2x प्लस 2i 2x है, फिर 2ix आपकी मर्जी है कैसा भी लिखो, -3i + 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, व्हाट विल बी द लिमिट्स चेक करते हैं। ठीक है ना, सिंस वी आर सॉल्विंग फॉर दिस ए बी, है ना, ए बी के लिए, और हमारा जो प्रॉब्लम है वो कन्वर्ट हो चुका है एक्स में। या तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ये डायग्राम से, या फिर ये जो अपने को लिमिट्स गिवन है ना, इससे भी चेक कर सकते हैं। सिंस यहाँ पे जब एक्स और वाई दोनों थे तो हमारी एक्स की भी लिमिट्स थी, दैट इज 1, और वाई की लिमिट्स थी, दैट इज ऑल्सो, बट ये -1 है। ठीक है ना, और यहाँ पे एक्स की लिमिट्स 2 है, वाई की लिमिट्स 1 है। ठीक है, बट हमारा प्रॉब्लम एक्स में कन्वर्ट हो चुका है, तो हमारी लिमिट्स क्या आएंगी, वाई एक्स की जो है इनिशियल लिमिट 1 और जो फाइनल लिमिट इज 2। ठीक है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 1 to 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2i, 1 to 2 इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो आप चाहिए तो यहाँ पे भी चेक करोगे ना, तो अभी आपको सेम ही मिलेगा। देखो यहाँ पे इसका इनिशियल पॉइंट क्या है 1, और फाइनल पॉइंट क्या है 2। ठीक है, और यहाँ पे अगर दिया गया है तो इसकी हेल्प ले लो। ठीक है, चलिए, आपको कंपेयर इससे ही करना है, x + iy से। तो यहाँ पे जो भी y का वैल्यू बन रहा है ना, इसमें -1 बनेगा और इसमें +1 बनेगा। ठीक है, और x का तो समझ में आता है सीधा सीधा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये हो जाएगा 2x², एक मिनट, 2x² अपॉन 2, दिस वुड बी i x² अपॉन 2 -3ix प्लस x, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2। नाउ 1 + 2i वुड बी रिटन आउटसाइड। अब यहाँ पे इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, दिस वुड बी ऑल्सो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 3i × 2, ये x का सिर्फ 2 आएगा। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो ये होगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2 -i 1 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर प्लस 3i × 1, और फिर -1। ठीक है, चलो, अब इसको आप सॉल्व करो अपने कैलसी में। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देता हूँ आपके लिए, बिकॉज ये थोड़ा सा जारगन लग रहा है। 2 कैंसिल करे तो 4 बचेगा, यहाँ पे भी 2 कैंसिल करे तो यहाँ पे 4i बचेगा, यहाँ पे -6i बचेगा, यहाँ पे +2, यहाँ पे 2 कैंसिल करे तो -1 बचेगा, यहाँ पे -i बचेगा, यहाँ पे +3i बचेगा, और यहाँ पे -1 बचेगा। ठीक है, अच्छा, इसको मैनुअली भी कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है, चलो, जितने भी रियल नंबर है उनको ऐड करते हैं। 4 + 2 = 6, 6 - 1 = 5, एंड 5 - 1 = 4। तो हमारा जो रियल फोर नंबर प्लस एट आई 4, और i वाले को करे तो -2i और -3i +3i 0, 0i हो रहा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 4 बच रहा है। तो 4 + 8 आई आ रहा है, 4 + 8। हाँ, 4 + 8i इज आर आंसर। ठीक है, ये हो गया i। दिस वॉज फॉर ये स्ट्रेट लाइन के लिए। यहाँ पे दो सब क्वेश्चंस थे, एक स्ट्रेट लाइन वाला और एक x = t। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेट अस सी। ठीक है, नो, ये कर्व दिख रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अलोंग द कर्व। ये अलोंग द स्ट्रेट लाइन था, है ना, अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ये हमारा अलोंग द कर्व। कर्व कैसे समझ में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे ना स्क्वायर वगैरह आ गया तो कर्व हो जाता है। ठीक है, अलोंग द कर्व। ठीक है, नाउ पहला हमारा कर्व का इक्वेशन है x = t + 1, और दूसरा है y = 2t² - 1। अब जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आवे ना टीज में, या फिर कोई एक नया वेरिएबल आ गया, तो आपको क्या करना होता है, पहले तो जो भी इक्वेशन गिवन है उसको डेरिवेट करो। तो x का क्या हो जाएगा dx, और t का क्या हो जाएगा dt, +1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे y का हो जाएगा dy, 2t² को आप ट्रीट करो x² की तरह, तो ये क्या होगा, 2 × 2t, दैट इज 4t, और t का वापस से डेरिवेटिव करें तो ये हो जाएगा dt, और -1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट अप व्हाट वी हैव टू डू इज, यू हैव टू रीसब्स्टिट्यूट, या फिर सब्स्टिट्यूट दिस इनटू आवर ओरिजिनल इंटीग्रेशन। हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेशन कहाँ गया वो, हाँ, हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेशन ये जो है ना, इसमें हमको री सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अबे यार, ठीक है, इसको हम इसमें हमको री सब्स्टिट्यूट करना है।
तो लेट अस सी कैसे होगा। अब जहां पर भी x है ना वहां पे आपको t+1 पुट करना है, बिकॉज अभी जो आपका प्रॉब्लम है वो इंटायरली एक न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहां पर भी आपका x है वहां पे आपको t पुट करना पड़ेगा, तो दिस वुड बिकम 2 × t+1, है ना। उसके बाद यहाँ पे i × y है, तो y के प्लेस पे वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 2t² - 1। ओके, +1 एज इट इज ऐसी रहेगा। और ब्रैकेट में यहाँ पे अगर देखें तो dx का हो जाएगा dt प्लस i, dy का हो जाएगा 4t dt। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट अप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और आगे देखते हैं लिमिट्स वगैरह कैसी होगी। ठीक है ना, i इक्वल्स टू, थोड़ी स्पेस छोड़ रहा हूँ मैं, क्यों स्पेस छोड़ रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 2t+2, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 को इनसाइड, और यहाँ पे i को मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा i2t² - i+1। ठीक है ना, यहाँ से वी कैन टेक dt कॉमन, तो dt कॉमन लिए तो दिस वुड बिकम 1+4it। इसको वी कांट टेक आउटसाइड बिकॉज इसमें t वाला टर्म है, 4it या फिर i4t लिख दो, i4t। ठीक है, नेक्स्ट अप व्हाट वी कैन डू इज, अभी अपने को ना यहाँ पे लिमिट्स बनाना है। अब लिमिट्स कैसे बनेगी लेट अस सी। ठीक है, यहीं पे मैं लिमिट्स बना देता हूँ, इसके बाद ही आप सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब पुट कर देना लिमिट्स, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब लिमिट्स कैसे बनेंगी लेट अस सी। अब यहाँ पे ना आपको कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ लेना है और उसको t इक्वल्स टू के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। मतलब क्या, अगर मैं उसको t इक्वल्स टू फॉर्मेट में लिखने जाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको +1 जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आपका जो t है वो x-1 के इक्वल आ जाएगा, है कि नहीं। अब सिंस हमारा t जो है वो x-1 के इक्वल है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ना x की लिमिट्स को लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में t की लिमिट्स बना देंगे। व्हाट आई मीन टू से इज, हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन व्हेन x इज 1, जब हमारे x का जो लोअर लिमिट है अगर वो 1 होता है तो t का क्या होगा लिमिट, लेट अस सी यहाँ पे अगर 1 सब्स्टिट्यूट करें तो t हो जाएगा 0। एंड जब हमारा x का वैल्यू 2 होता है, मतलब कि जब हमारी अपर लिमिट 2 होती है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी 2 - 1 दैट इज 1। तो हमारी लिमिट्स चेंज हो गई इसमें 0 to 1 में। तो आपको चाहिए तो ये y वाला भी ले सकते हो, बट y वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, तो आई रिकमेंड के जो भी इजी रहेगा ना उसमें आप t का इक्वेशन कन्वर्ट कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया t इक्वल्स टू फॉर्मेट में, और उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, कोई भी एक जैसे आपने x के रिस्पेक्ट में किया ना, तो आप x के लिए पहले देखो उसकी लोअर लिमिट क्या है और उसी के हिसाब से आप t का लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया 0 to 1। अभी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, नहीं अभी भी नहीं कर सकते। अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, मतलब ये जो पूरा टर्म है ना, इतना पूरा टर्म उसको पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर i40 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा अभी हेक्टिक का काम है। 2t+2, एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखते हैं। 2t+2 हो गया और i2t² - 1। ठीक है, इसको ऐसा ले लो। ठीक है, नेक्स्ट अप व्हाट वी कैन डू इज, हाँ, तो ये हो जाएगा i2t² - i+1। हमने ये पूरे टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करा, अभी आपको 4it के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर i40 के साथ। तो लेट अस सी कैसे होगा, अगर आप 2t को जो है 4it के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इट वुड बिकम i आउटसाइड, मतलब i को हम पहले लिखेंगे, फिर 2t × 4t क्या हो जाएगा 8t²। ठीक है, फिर 2 को i40 के साथ करें तो ये हो जाएगा i8t। उसके बाद ये हो जाएगा i²। अच्छा, i² होता है -1, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे -1, है ना। मैं इसको अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, तो ये i × i हो गया, 2t² × 4t क्या हो जाएगा 8t³ और उसके बाद मैं अगर -i को मल्टीप्लाई करूं तो देखो -i × i, तो i² हो जाएगा, तो -i² हो जाएगा +1, है ना, -i² जो है +1 हो जाएगा, और 40 एज इट इज ऐसी रहेगा। उसके बाद +1 को करूंगा तो वो सेम एज इट इज ऐसी रहेगा। ठीक है, i40। तभी हमको ये पूरे टर्म्स को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, या तो इसमें चाहिए तो आप थोड़ी सहूलत
यूज कर सकते हो, या तो मैं तो बोलता हूँ हाँ इसमें कुछ कर सकते हैं क्या। हाँ जो रियल टर्म्स वगैरह उनको ऐड कर सकते हैं, फिर इंटीग्रेट कर लो, थोड़ा आसान रहेगा। 0 to 1 अभी मैं इंटीग्रेशन शुरू नहीं किया हूँ, ठीक है। टीज वाले जो टर्म्स है उनको ऐड कर लेते हैं। ये 2t, और टी वाला कोई है क्या, देखो 40 है तो 2t प्लस 40 हो जाएगा 60। उसके बाद रियल नंबर्स देखते हैं, ये है 2 प्लस 1 3, और उसके बाद बस 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा +3। टी स्क्वायर वाला कोई है क्या, IT², I2t² वाला, देखो एक ये है, एक ये है, बस। तो ये हो जाएगा I2t² प्लस I8t², I10t², ठीक है। ये दोनों को अगर ऐड किए तो ये दोनों को, उसके बाद ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आईज वालों को देखते हैं। एक आई यहाँ पर प्रेजेंट है, बस सिंगल ही आई है, तो ये होगा -I। उसके बाद I80² तो ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा टीज वाले देख लेते हैं, है ना। आई के साथ जो है I80 प्लस I40, ये हो जाएगा I12t, है ना। ये दोनों को अगर ऐड करेंगे, I80, I80 और I40 को, तो ये हो जाएगा I12t, ठीक है। उसके बाद -8t³ तो अकेला है, बस यहाँ पे हमारा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इनको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, बिकॉज अभी तक हमने इंटीग्रेशन शुरू नहीं किया था। चलो इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 6t² अपॉन 2 प्लस 3t प्लस I10t³ अपॉन 3 माइनस IT प्लस I12t² अपॉन 2 -8t⁴/4, ठीक है। लिमिट्स 0 to 1। चलो 1 पुट करते हैं, तो दिस वुड बिकम 6 का 6 × 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 × 1 प्लस I10 1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस I × 1 प्लस I12 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 8 1/4/4, ठीक है। अब जब जीरो पुट करोगे तो सारे जीरोज हो जाएंगे, तो इसलिए आपको जीरो पुट करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो रहा है, ये होगा 3 + 3 प्लस 10I3, 10I/3 माइनस I, और प्लस 6I, उसके बाद माइनस 8/4 = 2। तो इनको अगर और सॉल्व करें तो 3 + 3 6, 6 - 2 इज व्हाट, 4। ये हो रहा है 4। और इनको अगर कुछ करें तो देखो -I प्लस 4 6। + 25/3i अच्छा 4 + 25 by 3i। 3I डिनोमिनेटर में है कि न्यूमरेटर में है। न्यूमरेटर में ही न्यूमरेटर में, रहेगा ना i। हाँ ठीक है। तो ये हमारा सेकंड जो पाथ था लॉन्ग द कर्व, उसके लिए सॉल्व हो गया, ठीक है। अब उसके बाद वाले सम बहुत नल्ला है, बहुत ज्यादा नल्ला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इवेलुएट 0 to 1 + I लिमिट्स गिवन है, और यहाँ पे देखो z बार है, z बार का स्क्वायर, उसको इंटीग्रेट करना है। तो लेटेस्ट सी इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है और हो भी जाएगा फटफट, ठीक है। तो पहले तो आपको जो फिक्स्ड है वो लिखना है, f(z) dz, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट से 0 to 1 + I, यहाँ पे है z बार का स्क्वायर, z² dz, ठीक है। भाई z स्क्वायर का बार है ना भाई वो। एक्चुअली यहाँ पे ना ऐसा होता है, मतलब ऐसा फर्क है लिखा ना, जाता है। z स्क्वायर करेंगे उसके बाद उसका साइन चेंज करेंगे ना। हाँ वो यहाँ पे ना z बार के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए था, बट वो पता नहीं कैसा टाइप किया उसने। चलो ठीक है। सो पहले तो हम इसको एक्स वाई फॉर्मेट में लिखेंगे, z बार है, मतलब यहाँ पे x - I y आएगा, सिंस इट वाज स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। dz वुड बी dx + I dy, ठीक है। अब इतना हो गया। नाउ नेक्स्ट अप, अभी आपको किसके अलोंग सॉल्व करने बोला है, एक लाइन के अलोंग। तो यहाँ पे लिखूंगा अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन दैट इज y = x, ठीक है। इसको डेरिवेट करें तो dy = dx हो जाएगा, ठीक है। सो आई वुड बिकम, पहले लिमिट्स लिमिट्स को बाहर में आने दो। अब चाहिए तो आप पूरा प्रॉब्लम y में कन्वर्ट कर दो, या फिर पूरा x में कन्वर्ट कर दो, आपकी मर्जी है। मैं पूरा x में कन्वर्ट कर दूंगा, तो जहां पर भी y होगा वहां पे मैं x पुट कर दूंगा। ये हो जाएगा ix का होल स्क्वायर, dx आज इट इज ऐसे ही रहेगा, और dy को भी मैं dx पुट कर दूंगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक x² कॉमन, यहाँ से x² कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे तो x² बाहर आएगा, ठीक है।
एक्स कॉमन लेना, नॉट एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर तो कैसे कॉमन आएगा यहाँ पे। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर बन के बाहर आएगा, बिकॉज इट सिंस इट इज अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे वन माइनस आई का होल स्क्वायर बचेगा विच इज कॉन्स्टेंट दैट कैन बी रिमूव्ड आउटसाइड। और यहाँ से dx कॉमन लिए तो यहाँ पे वन प्लस आई बचेगा विच इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो वन माइनस आई का होल स्क्वायर वन प्लस आई को वी कैन टेक आउटसाइड, वन माइनस आई का होल स्क्वायर वन प्लस आई को वी कैन टेक आउटसाइड, ठीक है। सो वी हैव टू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। चलो अब उसकी लिमिट्स देखते हैं, लिमिट्स क्या आएंगी। लिमिट्स अब यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे हमारा प्रॉब्लम जो है प्योर एक्स में कन्वर्ट हो चुका है, तो हमारी लिमिट्स होंगी सिर्फ एक्स की, दैट इज 0 to, ठीक है। तो यहाँ पे 0 to 1 इंटीग्रेट करना है अपने को। इसको अपने कैलसी में सॉल्व करके देख लो क्या आएगा, वन माइनस आई का होल स्क्वायर इंटू वन प्लस आई, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री लिमिट 0 to 1। तो मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, वन माइनस आई का होल स्क्वायर इंटू वन प्लस आई इंटू वन अपॉन थ्री। चलो दिस इज दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। 2/3 माइनस 2/3 आई। तो ऐसे लिख सकते हैं 2 - 2 आई टू अपॉन माइनस टू थ्री, आई अपॉन 3। ठीक है सर। एक लास्ट प्रॉब्लम है फिर फिनिश हो जाएगा हमारा ये टाइप। क्वेश्चन नंबर 6 is saying evaluate एक फंक्शन गिवन है where c is the boundary of the squares with vertices। अब यहाँ पे ना एक स्क्वायर है, उसके बाउंड्रीज गिवन है और स्क्वायर्स को हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये सी मतलब के क्लोज रीजन या फिर कॉन्टोर या फिर एक कर्व का जो भी आपको, जैसे यहाँ पे कर्व हमारा स्क्वायर है ना, वेर सी इज द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर। तो इस ये जो हमारी स्क्वायर है, जो जो भी स्क्वायर बनेगा इन वर्टाइसेस है, उसको पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे स्क्वायर को। तो लेट अस सी पहले तो डायग्राम कैसा बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। चलो तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा हमारा। देखो अब यहाँ पे ना उसने स्क्वायर के वर्टाइसेस, वर्टाइसेस मतलब कि कोने, कोना या फिर कॉर्नर्स बोल सकते हैं वो गिवन थे। पहले 0, 0 तो मतलब ओरिजिन की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लॉट कर देंगे इसको, 1, 0 कुछ यहाँ पे होगा, 1, 1 कुछ यहाँ पे होगा, और 0, 1 कुछ यहाँ पे होगा। मतलब कि हमको ये जो पूरा स्क्वायर है ना, दैट इज O A B C और फिर ओ, मतलब के O A B C O को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यूटी कैसी होंगी, लेट अस सी। अब O A B C O को तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना, तो हम इसमें कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करेंगे। फर्स्ट विल वो गो, जैसे अपन ने किया वैसे ही ना, उसको हाँ वैसे ही मतलब है। और दो बार तो करना इसमें रहेगा एक्चुअली वो। पता है कितने इंटीग्रेशन हो गए, चार इंटीग्रेशन हो गए। चार ओ हो ए के जाएंगे, लिए, चार हो ए जाएंगे। बी के लिए, बी सी के लिए और सी ओ के लिए, ठीक है। और लाइंस का इक्वेशन तो बहुत सिंपल है इसमें, ठीक है। चलो करते हैं, अगर जिनको खुद से प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हैं, और जिनको नहीं आता है वो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख देता हूँ मैं, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड। एफ ऑफ जेड इज मॉड जेड का स्क्वायर डी जेड। मॉड जेड क्या होता था भाई, एनी वन ऑफ यू, मॉड जेड, मॉड जेड, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करना है एक्चुअली। और डी जेड होता था डी एक्स प्लस आई डी वाई। तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स प्लस आई डी वाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे स्टॉप करना है। अब आपको पाथ के लिए, पाथ के अलोंग सॉल्व करना शुरू करना है, ठीक है। हाँ, पहले विल सॉल्व फॉर द पाथ ओ ए, ठीक है। ओ ए के लिए पहले सॉल्व करेंगे। तो ओ ए का इक्वेशन क्या होगा, ओ ए एक्चुअली हमारी एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे आएगा y इक्वल्स टू जीरो। इसको डेरिवेट करें, यहाँ पे चाहिए तो लिख भी दो एक्स एक्सिस, इसके डेरिवेट करें तो ये हो जाएगा dy इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे दस द लाइन इंटीग्रल, दस द इंटीग्रल बिकम्स, अब ये होगा I1 है ना, बिकॉज यहाँ पे चार इंटीग्रेशन होने वाले, तो पहला होगा I1। तो I1 जो है y इक्वल्स टू जीरो होगा यहाँ पे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, और यहाँ पे डी वाई जीरो है, तो ये होगा सिर्फ टी एक्स प्लस जीरो लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट्स भी पुट कर देते हैं, मतलब लिमिट्स हाँ लिख लेते हैं यहाँ पे। अब बिकॉज वी आर सॉल्विंग फॉर ओ ए, तो यहाँ पे हम एक्स वाले पॉइंट्स में इंटरेस्टेड है। एक्स का इनिशियल पॉइंट जीरो है और फाइनल पॉइंट वन है, तो मतलब यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो 0 to 1 इंटीग्रेट करना है किसको, एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री लिमिट 0 to 1। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो I1 आ गया हमारा 1/3। नाउ नेक्स्ट अप
नेक्स्ट अप along the path along the path AB। अब AB के लिए करना है। अब AB के लिए इक्वेशन क्या होगा, सिंस इट इज अ वर्टिकल लाइन, और जितने भी वर्टिकल लाइन रहते हैं उनका इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू c। अब यहाँ पे c कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा 1, है ना, बिकॉज यहाँ पे आप कितना भी आगे ले लो पीछे ले लो, यहाँ पे जो x का वैल्यू फिक्स रहेगा, दैट इज 1, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे x का जो पॉइंट है वो 1 है ना, तो इसलिए x इक्वल्स टू 1 रहेगा। ये होगा x इक्वल्स टू 1, और dx हो जाएगा 0। इसको भी वी हैव टू सब्स्टिट्यूट वहां पे। तो मुझे तो याद है वो फंक्शन, x की जगह पे 1 पुट करना है, तो ये जगह 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, dx का 0 हो जाएगा, प्लस आई डी वाई रहेगा, ठीक है ना। आई को वी कैन टेक आउटसाइड एंड वी हैव टू इंटीग्रेट 1 प्लस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई। इसकी लिमिट्स क्या आएंगी, सिंस हमारा प्रॉब्लम वाई में कन्वर्ट हो चुका है, सो वी आर इंटरेस्टेड इन वाई का पॉइंट्स। तो इनिशियल पॉइंट 0 है, फाइनल पॉइंट 1 है, तो वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू 1। तो 0 टू 1 इंटीग्रेशन होगा, आई वुड रिमेन आउटसाइड। इसका हो जाएगा 1 का हो जाएगा वाई, वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3, एंड लिमिट 0 टू 1। नाउ लिमिट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो ये होगा 1 प्लस 1/3 या फिर 1³ 3, आपकी मर्जी है। फिर 0 नहीं लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो दिस वुड बिकम 4i/3, दिस इज व्हाट I2, हो गया I2। अब तीसरा पाथ हमारा है along द पाथ BC। BC रहेगा ये। अब BC इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू c। अब यहाँ पे c मतलब के y इक्वल्स टू 1, बिकॉज यहाँ पे y जो है चेंज नहीं होगा, y का वैल्यू 1 फिक्स रहेगा। ये होगा y इक्वल्स टू 1। इसको डेरिवेट करें तो ये हो जाएगा 0। तो इंटीग्रल ये होगा I3। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही रहेगा, y के प्लेस में 1 का स्क्वायर, बिकॉज y का स्क्वायर था वो, dx एज इट इज, और dy का 0। तो इंटीग्रेट करना है आपकी बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। लिमिट्स क्या आएंगी, बिकॉज हमारा प्रॉब्लम x में कन्वर्ट हो चुका है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन दी x पॉइंट्स। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट x का 1 है और फाइनल पॉइंट 0 है, तो वी हैव टू इंटीग्रेट 1 टू 0, बिकॉज हम ऐसा जा रहे हैं ना, ऐसा b टू c नॉट c टू b। अगर c टू b जा रहे हैं तो 0 टू 1, बट b टू c जा रहे हैं तो 1 टू 0। 1 टू 0, चलो इंटीग्रेट करते हैं। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ 1 का हो जाएगा x, लिमिट 1 टू 0। पहले 0 पुट करूंगा, तो 0 जब पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 0, और फिर -0, और जब 1 पुट करूंगा तो ये होगा -1/3, और ये होगा -1। हमारा आंसर आएगा -4/3, ठीक है। चलो, अब फोर्थ होगा अलोंग द पाथ तो सी उसको कॉपी ओ। कर लेते ना दानिश भाई, इतना लिखे थे जो। हाँ, कभी कभी काम नहीं करता दिमाग। अलोंग द पाथ सी ओ, तो सी ओ के लिए हमारा, बिकॉज वो हमारी वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0 वाई एक्सिस। इसका डेरिवेटिव करें तो dx का हो जाएगा 0। तो I4 होगा हमारा 0 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे 0 प्लस I dy। ओके, इंटीग्रेशन वुड बी ऑफ वाई स्क्वायर, है ना, और लिमिट्स क्या आएंगे, लिमिट्स वुड बी 1 टू 0, हाँ 1 टू 0। चलो, I इसका हो जाएगा y³ 3। अब यहाँ पे पहले 0 और फिर 1, ठीक है। तो दिस वुड बिकम कुछ ऐसा हो जाएगा ये, पहले 0 -1 का³ 3, तो ये हो जाएगा -i/3। सो दिस इज I4। तो I क्या होगा, I वुड बी मर्जर ऑफ I1, I2, I3 एंड I4। ओके, I1 was 4/3, 1/3, 4i/3, -4/3 और -i/3, ठीक है। 1/3, 4i/3, उसके बाद -4/3 था, और ये -i/3, ठीक है। इसको सॉल्व करे तो 1 -4 -1 और +4 प्लस आई, तो -1 प्लस आई इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है।
ये कभी एग्जाम में आया नहीं एक्चुअली। हाँ नहीं आया। इसी के साथ इसके बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है जो मैंने यहाँ पे डाला हूँ। सो इसको भी प्रैक्टिस करो, चेक चेक करो आपका आंसर जो है करेक्ट आता है कि नहीं। उसी से बने मिले जुले आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, जो हमने 6 प्रॉब्लम्स किया ना, उससे मिलते जुलते आपको बाकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाओगे आप इजीली उसको। ठीक है, तो चेक करो आपको करेक्ट आंसर आता है कि नहीं, और अगर नहीं आता है तो यहाँ पे सोल्यूशंस में है हमारे, तो उसमें भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इनके सोल्यूशंस रेडी है, उसमें देख लेना। ठीक है, चलो, अस्सलाम वालेकुम।